छिड़ गई बात, अब देखें होगी बात, होगी इस पे बात होगी। अम्मा भी देख ही लेती है बहुत जारहाना अंदाज से ये एपिसोड का इब्तिदा हुआ है। मगर मार्ली मेंशन की मैं बात करना चाहूँगा कि उनको अपने वक्त का दज्जाल भी कहा गया है। वो जो फिल्म लेने के लिए फात मुस्तफा पे आपने करवाया था। ज़ैदी अब फाइनली इस बात पे आ चुके हैं, तब आगे ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे मिलेगी इसको। आमिल आपसे कभी मुंह से नहीं बोलेगा कि पैसे चाहिए। जो गुरु आदमी होगा वो आपको आपके बारे में पहली ऐसी चीज़ करके दे देगा, ऐसा मामला बिठा के दे देगा कि आप अगली दफ़ा आप खुद दोगे पैसे, क्योंकि ना हम मांगते नहीं हैं मगर आप दे के जाओगे। अली सर, एक बार मैं मस्जिद में बैठा हुआ था नमाज़ पढ़ के, तो एक बंदा मेरे पास से गुजरा, उसने मेरे कान में बोला तुम जितनी नमाज़ें पढ़ लो तुम्हारी कबूल नहीं होगी। अरे हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं सेक्सी लेग्स अकबर चौधरी, मैं हूं अली गुलपीर। मेरे साथ हैं ऑल इन ब्लैक एंड सेक्सी लुकिंग अली अब्दुल्ला। अली सर आई लव यू। एंड Man in black. बेज बॉय अमार जैदी। नाड़ा निकला हुआ है और ऑलवेज रेडी टू डिस्चार्ज। जरी आपका ये नागिल से मुझे याद है, आप लास्टिक बॉय हो या इजाराबंद बॉय हो आप? मैं अरे मेरा सॉरी। अच्छा आप इससे खेल ले, इससे खेल लेते। माइक हेलो। नहीं यहाँ के बोलो, यहाँ के। यार आप भी इस्लामाबाद से आए हो, अभी गरम चल रहे हो आप। ये आप अपनी रिब्स निकाल दो ना, वो थी ना 2 पसलियां निकाल के। ये भी तो चला है मार्केट में। बहुत कामयाब कहानी है, बहुत कामयाब कहानी मैरिलन है मैनसन की। मार्ली मेंशन की। जब हमें पता और भी चला बहुत सारी निकली है ऐसी। अच्छा इलाके में भी हैं लड़के ऐसे। काशिफ भाई पसलियां निकाल के अपना दे रहे हैं। मगर अली सर यार ये क्या ही होगा, क्या ही सेटिस्फेक्शन है कोई बंदा पूरा उसने अपनी पसलियां तो कटवाई हुई नीचे वाली की, ताकि वो अपनी अच्छा, मेरी legs- क्लास में एक लड़का था जिसने एक्चुअली ये किया है विदाउट पसली अबे हर क्लास में होते हैं ये, है ना कि एक आध अपना दो। वो कह रहे थे मैं अपना मैं पहुंच टच गया कर लेता था, हूँ, अपना मैं पहुंच टच गया था। छोटी बातों की क्योंकि जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। नहीं है, सेफ स्पेस नहीं है अभी, थोड़ा आगे जाके कर लेते हैं ये बात। नहीं हाँ, नहीं पूरी पॉडकास्ट ही नहीं छिड़ गई बात, अब देखें होगी बात, होगी इस पे बात होगी। अम्मा भी देख ही लेती है यार खोल के। अच्छा क्या हुआ चल रहा था? सेल्फ सकिंग की अरे दुनिया जो है, हम इस तरह के लोग नहीं है भाई, ना इस तरह की बातें सुनते ना करते हैं। अकबर कर रहे हैं। सेल्फ सकिंग की बात हो रही है। किसकी? और सेल्फ सकिंग का ये अमल है। मुझे कहा बोले हुजैफा किंग की बात हो रही है। हुजैफा किंग टाइप लड़के ही होते हैं जो सेल्फ सकिंग में। बट ये हम ग्रेड 6-7 में थे, मुझे याद है मैरिलन मैनसन की ये कहानी, और हर स्कूल में चली है ये। जैसे वो वाली थी ना कि वो जो क्या कहते हैं अंधेरा हुआ, खैर जाने देते हैं इस बात को। शुक्र कुछ तो है जो जाने देते हैं, आपने कहा। बट और ये आग की तरह फैली थी कहानी। लड़के सोच रहे हैं कि ये पसली हम भी निकलवा लेते हैं। अच्छा, इस पे मैंने रेडिट पे पढ़ा था, मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोग के साथ, कि सेल्फ सकिंग एक बंदे ने कर ली, तो उससे पूछा गया सबको कि आप हम इस तरह की चीजें शेयर करते हो। तो उससे पूछा लोगों ने कि ये कैसा रहा, तो उसने कहा कि भाई द फीलिंग ऑफ हैविंग अ माउथ ऑन माई डिक वॉज ओवर पावर्ड बाई द फीलिंग ऑफ हैविंग अ डिक इन माई माउथ। बहुत प्यारा। दरिया को पूजे में, मतलब बंदा रिसीविंग एंड में ही हो तो बेहतर है। रिसीविंग एंड पे ही हो, मतलब आप डिक रिसीव कर रहे हो। नहीं मगर मार्ली मेंशन पे आना चाहूंगा मैं। बताता हूँ, बात की खुली चुकी है, अम्मा मेरे ख्याल से स्किप कर ही चुकी है। नहीं इंतजार कर रही है आपका घर में। मौकिफ यार, ये मैंने एक दफा ये जो गैर मुनासिब ट्राई तो अरे बता रहे यार, ट्राई तो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो है वो मैंने एक देख रहा था इसी टाइम, क्या कहते हैं उसको, नामुनासिब वीडियो था, उसमें ये सेल्फ सकिंग कुछ भी नहीं था। हाँ अदर सकिंग, लेकिन उसमें क्या कहते हैं अली भाई, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यार? अरे आपने सेंड करी थी वो वाली मुझे। बात ये थी कि आगे जाके देखना सरप्राइज आएगा, और सरप्राइज क्या था, बिल्कुल सब पूरा एक नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल जैसा होता है, एक लड़का एक लड़की, कुछ ऐसा नहीं था। वो सोफे पे बैठा हुआ था, जैसे चाहो बैठे हुए ना नॉर्मल खातून घूम रही थी, एकदम से ना वो लड़का ना क्रेजी सा हो गया कि, और अपना यूं करके वो उसने पहुंच गया, वो यूं करने लगा। मैं
दिमाग नहीं मुझे समझ रहा कि ये क्या हुआ, ये कैसे कर लिया इसने, पीछे करो ये पूरे, ये तो हुक था, ये तो थंबनेल में होना चाहिए था। लेकिन यार ये तो मतलब ये जिम्नास्टिक्स वाला लड़का होगा। लेडीज जब आई नहीं है तो फिर क्या ही जरूरत है वो इस काम की। पागल हो चुका था, पता नहीं उसने यूं किया मेरे ख्याल और से उसने पहुंच उस गया लड़की वो। को उसकी ईगो ब्रस्ट की है कि यार कि तुम्हारा होना ना होना बराबर है मेरे लिए। मैं मोहताज नहीं किसी का। इंडिपेंडेंट, हाँ, ट्रूली independent। इंडिपेंडेंट लड़का है। अगर तुम ना आती तो भी या फिर ये भी कहा जाता है अली भाई कि इफ यू वांट समथिंग डन राइट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये बात तो अखबार जरिए है, अखबार जरिए है ये। अबे ये तो- बात सुन के इसका एक अच्छा जो- सेगवे निकल सकता है अगर हम बहुत तभी जा के- रहे हैं ना अंदाज से ये एपिसोड का इब्तिदा हुआ है। मगर मार्ली मेंशन के ऊपर बात करना चाहूँगा कि उनको अपने वक्त का दज्जाल भी कहा गया है। मतलब उनको कहा जाता था कि यार अगर तो दज्जू होगा तो इस टाइप की चीज़ होगा। और हमारे जहन में पता नहीं क्यों ये बात बैठ गई कि दज्जू भी सेल्फ सकत होगा, मतलब कुछ इस टाइप का उसका सीन होगा। वो इज अ काइंड ऑफ गाय। तो क्या सर्च कर लिया। क्या कर रहे ये हो थी Self मार्ली again। आप? अभी भी है, अभी तो बुढ़ापे की आगे इनकी है। ये है। इन पे बहुत एलिगेशंस भी है। मैं ये अब तक लड़की समझ रहा था। हैं? वो मैरिलिन मनरो है, एक वो जो खवातीन एक्ट्रेस थी। अच्छा नाम सबने एक जैसे मार्ले ही रखा सिनाट्रा है, की नाम वो- में मार्ले है तो मैरिलिन। मतलब मरवाने के शौकीन इस टाइप मैरिलिन के। मनरो वो थी कैनेडी की मिस्ट्रेस। उसका बड़ा वो मशहूर एक इमेज है ना कि वो नीचे से हवा आ रही है अपना स्कर्ट यूं और भी संभाल बहुत रही सारे है। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, मतलब कि अच्छा खुदकुशी की थी हाँ, इन्होंने? माले में खुदकुशी थी या ओवरडोज था, कुछ ऐसा कुछ था। मगर वो बहुत हाँ, उसमें कोई यही ऐसे तो यही है करेगी, आखिर में यही कहा जाता है। इंतकाल के बाद कहते हैं कि ओवरडोज नहीं था, वो ऐसे खुदकुशी थी। मगर लेकिन उनका था ओवरडोज मसला। में अजीब सा लग जाता है ना कि यार दुनिया की नशा कहते ही हैं थे, कि इस टाइप की बात। हसीन खवातीन जो हैं जिस तरह की ये थी, और एक इंडिया के अंदर वो जो थी जिन्होंने अनारकली का रोल किया था, रानी मुखर्जी, अरे जिंदा है एक ही थी जिन्होंने छलांग मारी थी वो। श्रीदेवी अबे नहीं, क्या हो श्रीदेवी गया? तो बाथटब में बाथटब में हुआ था ना पास आउट हो गई थी। बट वो एलिजेड मर्डर भी था ना वो। श्रीदेवी क्या का। नहीं नहीं हाँ हाँ अरे नहीं, भाई वो मैंने बॉनी वो कपूर देखा। थे ना उनके मियाँ। हाँ। भाई मैंने थोड़ा एक- पर नहीं बात क्या आप कह रहे हो कि नहीं बॉनी ये नहीं कर सकता? भाई यार मैंने एक नहीं रील बॉनी देखी। की वीडियो में देख रहा हूँ वो बॉनी को बिगर तो पार्टी एनी कर टाइम रहा बोलने होता रहता था, पता है श्रीदेवी उनकी वाइफ ही है। आप बोनी को देख लो तो वो आप वो चाव वाली बात है कि यार अच्छी फसल कीड़ा ही खा रहा है, वो बिल्कुल ऐसा केस था। मगर मैंने एक रील देखी जैदी जिसके अंदर एक भाई हैं जो रूहों को बुलाते हैं और उनसे अब वो कुछ टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं, ये गेम चल रहा है और नहीं अबे हर दफ़ा सेक्स क्या हो गया। वो सेक्स कर रहे हैं। मगर उसमें उन्होंने पहले बुलाया, क्या नाम है उनका जिनका भी इंतकाल हुआ सिंगर का, लता जी की जो वो थी, आशा भोसले। आशा भोसले। उन्होंने आशा भोसले पूछे क्या आप मर गई, रूह आपकी निकल गई, वो उस तरह की फिर ने आवाज़ आ गई हाँ मैं मर गई, इस टाइप की कुछ एक वो भी आ रहा है उसका। अच्छा। हाँ उसके गा बाद के बता रही है। एक रील है 4-5 मिलियन व्यूज़, समझ आने वाली बात है। उसके बाद फिर दूसरी आई इसमें सीरीज, अब हम तो पहुंच गए, हमने कहा बंदा रूहों से बात कर रहा है और किससे बात करेगा, तो पता चला कि जी श्री देवी से भी इन्होंने बात की है और श्री देवी से पूछी आपका मर्डर किसने किया, आवाज़ आई बोनी बोनी अरे और इस तरह का वो एक रील है पूरी। यार क्योंकि ये- बाथटब में वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग आप मर जो जाते है हैं। लोग बहुत ज्यादा अगर आप टुन कंडीशन में हो तो ऐसी उनका भी पॉसिबिलिटीज है। मैथ्यू पेरी का भी यही था कि वो जो फ्रेंड्स में चैंडलर नहीं थे जो वो भी बाथटब में था। बट वो अगेन जब इस तरह का कुछ होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बड़ी होती हैं। मगर जो आपने वो डीलर आंटी देखी थी जो मैथ्यू भाई को जो ड्रग Supply सप्लाई कर कर रही रही थी, थी, सप्लाई Indian जो आंटी थी ना? थी एक इंडियन आंटी थी जैदी, और उसको कहते हैं मैथ क्वीन, कोई ऐसा कुछ उसका इस टाइप का निकनेम। मैथ क्वीन थी वो, मतलब मैथमेटिक्स वाली नहीं। हाँ वो वाली। अबे यार एक और जो concept है। फॉर्मूला है कर देती है सॉल्व। हनीस हुसैन में होती थी पहले। यार एक इस टाइप का लड़का भी काम कर रहा है, ये मैथ से याद आया, एक मैं रील देख रहा था वो अजमखान वो मैथ गोरा था वो ना चलते फिरते जो है ना क्या कहते हैं ऐसे होमलेस लोगों को पकड़ता है और कहता है आ जाओ। कि तुम कब क्या क्या नशा कर रहे हो, उसने कहा यही कर रहा हूँ, जिंदगी बदलना चाहते हो अपनी, ठीक होना चाहते हो या नहीं, मतलब वो पूछता है। तो कई लोग वैसे पेशावर में जो हो रहा है, इसी टाइप का गोरे में, अच्छा को और वो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा हाँ करना चाहता हूँ, कह रहे मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दूंगा, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हारी एजुकेशन जॉब सॉर्टेड होगी, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम्हें ये चीज़ क्विट करनी होगी आज से बस, और अब मेरे साथ चलो, फिर पूरा ये इलाज शुरू करेगा, और हाउ विलिंग आर यू के ये करोगे आप। उसने जेब से इतना स्टफ निकाला अली सर, उसने यूं करके टक करके ऐसे ही उड़ा दिया।
अरे वाह। उसने कहा दिस इज मतलब मैं इतना विलिंग हूँ करने के लिए। उसने कहा वाह। उसने कहा कि कह रहे मैं 2-3 दफ़ा वैसे जा चुका हूँ अलग अलग एरिया में, लेकिन ये लोग हुआ नहीं कुछ अभी। कर नहीं पाते। ये मुझे अच्छी ना वो नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं मिल नहीं रही। नहीं अच्छा लोग नहीं मिल रहे, क्या? अच्छे लोग, ग्रुप कह रहा था, ग्रुप कह रहे जो अराउंड लोग, सोहबत मुझे अच्छी नहीं मिल रही। मतलब इसके बाद तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद मसला ये कि वापस इधर ही आता हूँ, वापस ही आ रहे हैं ना यार। कह रहे नहीं मेरे पास अच्छे लोग हो गए, अभी आप देखो। फिर उसका पार्ट 3 भी था, फिर मैं उसकी प्रोफाइल पे नहीं गया, पार्ट 1 और 2 देखा। उनका यार बहुत लंबी कर रहा है ये, ग्रैंड बता दे। ऑपरेशन का ग्रैंड वर्जन है। ये थोड़ा तमीज़ educated वाला। वाला। अच्छा, इस तरह के आरामी भी जो हैं तो होमलेस में जाके नशा मजीद बांट रहे हैं बांट कि रहे ये हैं। सिगरेटें ले लो ये। अच्छा, इसी में ही चाहो मैंने एक और एक वो देखा आपने फेसबुक पे जो मूवीज चलती है जिनकी निरेशन चल रही होती है। एक लड़का होता था जिसकी एक लड़की के साथ बात हुई थी, अबे ऐसे में जैदी मैंने एक बड़ी भयानक कहानी देखी थी। वो जर्मन मूवी टाइप की कोई फिल्म थी वो, अली सर। उसमें एक बंदा होता है कोई क्रेजी साइंटिस्ट, वो एक प्रॉपर आप समझ लो एजाज भाई कैपा के अंदर बंदा पकड़ लेता है। हाँ, ठीक है, मतलब पक्की उम्र का बंदा। आप ऐसा भी आप यही हो तो उनको पक्की उम्र का भी बोल दिया। मगर उसके बाद वो उसको लेके आता है, कोई उनकी गेम होती है, वो फिल्म में नहीं बताई हुई थी, और वो लाके उस बंदे के ऊपर काम करके उसका एक कामयाब बंदी के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है जैदी। वो उसको ऐसा कर देता है मूवी के आखिर में आप पहचान नहीं पाओ। उस बंदे का दिमाग खशंट हो जाता है। वो भाईजान उसकी कमर पतली कर देता है, उसका सीना भाईजान जाल भी। आप क्या वीडियो बना रहे हो, आप देख लेना बाद में। जो वो क्या ये याद करूंगा। हाँ, मतलब वही 36, 32, 33 हो जाता है पूरा। हाँ, 36, 32, 33 ऐसे ही 36 नीचे का भी 33 नहीं, 36 ही करो यार। वो बाद में देख लेंगे। तो उसके बाद जैदी को ये आखिरी नंबर नहीं समझ में आया। समझ नहीं आया। 42, 47 36, 32, 36 तो वो भाईजान अली सर, मगर वो आखिर में बिल्कुल बदल देता है। वो उस बंदे का दिमाग को इस जहन पे ले आता है कि वो अपने आप को बंदी समझने लग जाता है, और वो भी उनके साथ हंसी खुशी एक ज़िंदगी बसर। ये उसने एक दरिया को कूजे में बंद किया एक रील की लेंथ के अंदर। आप समझो कितना तेज काम चला होगा। यार नहीं ये सही यार कह रहे हो मैंने वो आप। भी ये रील जो देखी है मूवीज जो- के बीच का सीन निकाल के वो जो देखा है, आपको मूवी से फंसा देते हैं, आप ढूंढते जा रहे हो कि अच्छा अब ये मूवी क्या है, कमेंट सेक्शन से नाम पता चल जाएगा, जाके आप मूवी देखते हो। वो बिल्कुल इंतहाई कोई घटिया, वो असल अच्छी लगी रील में रही है, क्योंकि उसका बेस्ट पार्ट आपको पता है कि यार ये यहाँ तक हुआ, वो लड़का ऐसे था, वो ये वो मर्डर होने वाला होता है, वो रील खत्म हो जाती है। ऐसे ही अब बात अच्छा, कामयाब मैंने- फाइटिंग सीन। वो रील भी देखी। वो एक अकाउंट है जो मौलाना साहब है, पता नहीं क्या, वो बंदा जाता है कब्रिस्तान में और तावीज़ निकालता है। हाँ, ये पाकिस्तानी है। हाँ, ग्लास पहने होते हैं उसने। ये देखे कब्र खोलेगा, थैली होगी कोयलों के अंदर, तावीज़ बोतल में पड़ा है, ये देखें बाल पड़े हैं। वो भी बहुत इंट्रीगिंग होता है। वो यहाँ ही गोज़ टू डिफरेंट कब्रिस्तान है, वो वहाँ से तावीज़ वो निकालता है, तावीज़ फिर वो निकालता है। काटता है, फिर वो तावीज़ देखता है, उसमें कोई किसी के नाम तस्वीरें होते होती हैं, हैं। फिर वो कहता है ये हम फेंक देंगे। तो ये क्या मतलब काला जादू हुआ या हाँ, कोशिश है? काला जादू। कोई कुछ ना कुछ हाँ इस कि टाइप वो का ही आइटम है। तोड़ है आई गेस काले जादू। इजिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ये था, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि उन्होंने इजिप्ट के अंदर कब्रिस्तानों के अंदर वो करना शुरू किया था ये ऑपरेशन। अबे वहाँ तो लोगों ने इतने ज़्यादा थे, मतलब शादीशुदा कपल्स की तस्वीरें दबी हुई हैं, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। अब देखो असर हो रहा हो नहीं हो रहा हो, मगर लेकिन इससे ये ज़रूर पता चल रहा है कि लोग एक दूसरे से कितना हसद करते हैं। मतलब कि उसने अपनी फाइनल अटैम्प्ट दी है कि अगला बंदा ये कपल तबाह हो जाए अभी शादी के फ़ौरन बाद ही। यार वाकई यार इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होना पड़ेगा आपको कि यार इसकी तो बस कुछ ना यार कुछ हो जाए। और हाँ, कितनी हाँ। नफरत है यार आपकी, मतलब किसी इंसान से इंसान कितनी नफरत कर सकता है कि वो इस हद तक गिर जाए यार, कि मतलब वो उसके खिलाफ जादू टोने और ये सब करवा रहा है। खून की उल्टियाँ हो, खून मर की जाए उल- तड़प के हमने और तो ये बैक अच्छा से- ये मोस्टली चाहो, वैसे मुझे ऐसा मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज्यादा करीबी लोगों में ये ज्यादा होगा। मतलब इंस्टेड ऑफ के खानदानी। कोई रैंडम टीटीपी का फॉलोअर कोई अली सर पे मतलब एक नहीं अरे सोचेगा क्या कान में बात डाल दी, कान में बात डाल दी। एक रैंडम, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक रैंडम वो आदमी नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ एक आदमी जो मतलब हम में आपके- से कोई कर सकता है हाँ, probably। या मतलब कोई आपके साथ अच्छा, मैं रहने तो- वाला है या कोई कोई ओमान से कोई कर रहा है, पड़ोसी हाँ, ओमान में भी बहुत ओमान में भी ऐसे लोग हैं जो सिफली करा सकते हैं।
वो तो काला एल। रिपोर्ट है, काला एल। मगर मैंने नहीं, मैं भाईजान इस चीज़ को अनफॉलो की हद तक मेरे ख्याल से रहने दिया जाए, जब आपको इतनी नफरत है किसी से, ये ब्लैक मैजिक में ना पड़े। अगर आप कोई करना चाह रहे हैं किसी पे, तो अब क्या हमारी सीट को सोफा हम में से किस पे करेंगे? हाँ, आप और फंसा क्या दो ना, करें? अजीब सा सवाल। अच्छा, मैं क्योंकि फट्टू हूँ तो रात के टाइम कब्रिस्तान अकेले जाना के कोई सीन नहीं है। आप जाओगे वो तो आप आमिल जाओगे, आमिल आप जाएगा payment ना। आप करोगे तो इसकी। आप अच्छा, ये आप काम करवा रहे हो किसी हाँ, definitely, ओह, आपका पर्सनल प्रेजेंस नहीं देखो। जुनैद बंगाली हमारे टाइप को दिमाग में रील क्या का आता है? पैसा, एक रील का पैसा। अच्छा, इतनी कॉस्ट है? या देखो आपके ऊपर है, आपकी जबान पे कि आप किस तरह तोड़ते हो अगले को। अच्छा, मैं इसमें इंटरेस्टेड हो गया हूँ अब अली भाई कि पैकेजेस होंगे इसके। हाँ भाई मैं हाँ, आपको क्या अपना बता करवाना देता है? हूँ, मैं अपना बता देता हूँ। वो शायद पता नहीं पहले डिस्कस किया कि नहीं किया। वो जो फिल्म लेने के लिए फात मुस्तफा पे आपने करवाया था। ज़ैदी अब फाइनली इस बात पे आ चुके हैं, तब आगे ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे मिलेगी इसको। आपने बोला। अच्छा, काफी इन्फ्लुएंसर्स ने सोची ये बात हाँ वैसे। हो सकता है इस चक्कर में कुछ वीडियोस भी आई हैं। किनके कैसे नहीं, मगर यार हाँ, ज़्यादातर लोग आमिल के पास मूवी के लिए जाएं ना जाएं, मगर बंदी के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में ज़रूर पहुंच जाते हैं। लेडीज़ में ज़्यादा ताकत होती है कि वो आपको ना कहीं भी फिकवा दे। तो जब अली साहब पता नहीं ये बात लेडीज जब चाह रही हों कि वो बंदा मुझसे प्यार कर ले, या आपकी मोहब्बत है, आपको नहीं मिल पाती। अक्सर लोग जो आते हैं महबूब आपके कदमों में, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा केसेस उनके पास इस चीज़ के आते हैं। ये तो जुमला रनिंग का एक ये जुमला जुमला रनिंग का है और ये एक्चुअल सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बात भी यही है। बड़े मजे की इस पे लाइन भी तो है ना, आप वो बोलो ना। कौन सी? वही मैं कदमों में क्यों जा रहा है कल मतलब। थोड़ा सा ऊपर ही आ जाए। ये बताओ यार, हम याद दिलाए इतने है। मजे वही की बात सेल्फ सकिंग वाली बात ही हो गई। नहीं सच नहीं है ना। वो महबूब है। हाँ महबूब से कह रहा हूँ, महबूब। है। यार वो मगर आ महबूब जाओ, इज अ जेंट्स। महबूब भाई ना आ जाए। वही आ जाओ वाले अंकल महबूब अपने महबूब कदमों में अंकल है। करके लड़के को लेके जा रहे हो। सोचो आमिल के पास पहुंचे में कहना एक लड़का पसंद है, वो कह रहा है ये क्या बात। मैंने ग्राफिक कार्ड भी दिया है पर मानना आमिलों से जब मैं गया था उसके आस्थाने के ऊपर ओलंगी टाउन, वो एक बड़ा ही अजीब सा एक एक्सपीरियंस था मेरा। और आप क्यों गए थे? आप पे हुआ था? नहीं भाई, मेरा हुआ ये था कि सीन के मेरा एक ज़माने में एक बड़ा कामयाब सीन चल रहा था। कामयाब नहीं, एक अजीब सा सीन मोहब्बत के अंदर मैं गिरफ्तार था और घर पे सीन पकड़ा गया। हस्ब रिवायत जो होता है कहानी वो हुई और हमने कहा भी हम सीन है, तो उनकी अम्मा ने बताया कि भाई ये लड़का तो इस्तिखारे में ठीक नहीं आया। उन्होंने हाँ टोपी की कराई, खैर शायद पहले मैं बता भी चुका हूँ ये बात। तो ये सब बात हुई तो और उन्होंने बताया कि ये लड़का हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है। मतलब आमिल ने एग्जैक्टली उनकी अम्मा को वो बातें बता दी जो वो सुनना चाहती थी, सारी बातें। अच्छा मेरी ना भिन्न हो गई ये सुन के। मैंने कहा यार माँ की आँख हो गई, मतलब ये क्या बात हुई। मैं अपना अलग मेरे को तो पता ही नहीं कि कम प्रॉपर्टी भी है इनकी। ये क्या बात है, अजीब ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गई है। और मुझे पता था, मैंने कहा ये आमिलों का गेम होता है। हमारे कज़न थे जो इसमें अपनी ज़िंदगी दिए बैठे हैं इस फ़न को। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाईजान बिल्कुल, उन्होंने फ़ौरन जिस तरह पाक व्हील पे जाए ना कि वो आपको 8-10 गाड़ियों के बता देते हैं, इन्होंने भी 5-6 आमिल खोल दिए। मलीद वाला नहीं, वो पता कि ज़्यादा पैसे मांगेगा, उलंगे जान वाले के पास जाएंगे। मैंने कहा चलो लड़की के काम के लिए तो ये वाला वो ठीक ठीक है, रहेगा, ये आपका वो ना मतलब। पर्दा होना चाहिए, ये वो फलाना। स्पेशलाइज होता है ना वो हाँ। शायद। हाँ, सही नहीं वो सच में। सलफी नहीं, उनका ये था, वो वाले हैं वो सलफ़ी हैं, वो आपका बंदी वाला सीन है वो उसमें आएंगे नहीं। अच्छा ये इतने ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो बोलेंगे हम ये काम ही नहीं करते। इस तरह का था उनका पूरा, इतना वो डीप जा चुके थे जहरी इस काम में। ओलंगी टाउन गए हम। ओलंगी टाउन में भाईजान जब हम वहाँ पहुँचे जहरी, उस गली के अंदर एक तो ख़तरनाक इलाका, वो चौक का नाम ही कोई ऐसा निसार शहीद चौक टाइप का, ऐसा कि अभी यहाँ पे पुलिस इनकाउंटर हुआ था। ज़रा सा ऊपर गए अली साहब, हमने देखा कि रेंजर्स खड़ी हुई है। रेंजर्स खड़ी हुई है, गली थोड़ी सी पीछे कॉर्डन ऑफ हुई हुई है और ना पट्टा लगा हुआ है और ना वो कुछ चल रहा है। कैप्टन हूँ यार, मेजर करवा दे। वो भी काम करने आया हुआ है। नहीं भाई, फिर उसने बताया, कहने के भाई क्या हुआ, कहने के वो दरअसल अभी यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और पिछले वाले घर के अंदर ना एक खुद का शिमला आवर था, तो उसको पकड़ने के लिए पहुंचे तो उसने घर में अपने आप को उड़ा लिया। अरे अब हम खड़ी में, और मैं जो हमारे जिनके साथ गए थे ना वो हमें हौसला बढ़ाए। खैर हो गई, इन इलाकों में होता है ऐसा ही। हाँ ये तो फर्क तो गया ना, अब तो वो हो गया। नॉर्मल है, क्या हो गया, नॉर्मल है। और हम कहाँ आ गए, किस चक्कर में आ गए, कहाँ आ गए, इतना दूर आ गए इस काम में। मगर भाई वो था चाहो वहाँ पे पूरा सीन था ये। खैर अच्छा वहाँ के लोगों के लिए भी रेगुलर सी बात थी। हाँ
क्या वो सलीम फट गया? हाँ हाँ खैर होगी, ये तो हो अच्छा गया। पट गया वो, चलो चलो यार। उसने तो परसों करना था ये काम। मगर भाई फिर इतने में वो आए आमिल। आमिल आपसे कभी मुंह से नहीं बोलेगा कि पैसे चाहिए। जो गुरु आदमी होगा वो आपको आपके बारे में पहली ऐसी चीज़ करके दे देगा, ऐसा मामला बिठा के दे देगा कि आप अगली दफ़ा आप खुद दोगे पैसे। क्योंकि कहते ना हम मांगते नहीं हैं मगर आप दे के जाओगे। अरे उनको बहुत हैवी। ये उसको आता है आपसे, Confidence. ये उसकी लाइफ यही है, उसका काम यही है, और वो आपको आपके वल्नरेबल पॉइंट के ऊपर लाके मारेगा। सबसे पहले तो वो जैदी निकालते हैं क्या हिसाब। लाइन फिर से बोले? लाइन फिर से क्या? बोले यार। हम मांगे नहीं, आप हम दे के मांगते जाओगे। नहीं, आप मगर आप दे के फिर जाओगे। सेल्फ सकिंग पे आ गए करके यार, ये ले लो यार यार। ये वैसे बहुत अच्छी लाइन है यार, ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आप लड़की को हाँ बोला बोल हाँ सकते मैं हैं। मांगूंगा नहीं। लड़की को बोल रहे, हम मांगते नहीं है। तुम दे के ये जाओगे। अपनी टिंडर दे के जाओगे। टिंडर की बायो हम मांगते नहीं है, तुम दे के जाओगे। बायो हो सकती है। भाई मगर भाई वो उस बंदे का सीन था, उसके पास मैंने पहली बार देखी वो एक बगैर रोशनाई, वो बगैर इंक वाला पेन था जिससे वो लिखते थे कुछ। सबसे पहले वो आपके नंबर का हिसाब निकालते हैं, आपके नंबर का हिसाब जो निकालेंगे। ब्लैक लाइट पे दिखता है वो वाली। हाँ कुछ ऐसा वो होगा। अबे इंक खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक लोग कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, अच्छा। वाइट कलर की दवात थी, दवात तो होती है जिससे वो आपने कलम देखा है, कलम को एक लकड़ी वाला जिसको एक इंक होती है हाँ, इसके अंदर dip कर दिया। ज़ाफ़रान का जो वो होता है ना, उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट टाइप का लिक्विड था, उसने उसके अंदर डिप किया और उसने उससे नाम वाम लिखे और उसने हिसाब किताब लगाया, अदद निकाले नामों के, ये किया वो किया। अच्छा वहाँ पे केस ही केस भी तो बैठे होते हैं शायद, एक से बढ़ के एक केस बैठा हुआ है, ठीक है। और हमेशा एक कोई एक पुलिस, अभी गेम चल रही होती है, एकदम से कोई SHO या सब इंस्पेक्टर लेवल का एक बंदा कमरे में एंटर होगा, वो जूते उतारेगा, आगे सीधा बैठेगा, आगे यूँ करेगा, बात करेगा, वो इससे मामला और अथेंटिक हो जाता है। ओ भाई पुलिस वाला आ पुलिस गया। वाला केस सॉल्व कराने यहाँ पे आ रहे हैं। उसको पिस्टल लगी, जैसे भाग- वो नहीं मेंटलिस्ट या वो सुपर नेचुरल कोई शो होता है कि एक वो जिन देखता है बंदा, वो पुलिस की हेल्प कर रहा है मर्डर सॉल्व कर रहा हाँ 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 है, ऐसा हाँ, कुछ चल रहा है। मगर इन लोगों का ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है फिर तो उसने भाईजान, और वही हुआ था, मैं अपने कज़न को बोल के गया था कि मैं इसको 1 रुपया नहीं दूंगा, कि यार मुझे मुफ्त में, मतलब ये क्या बात हुई, अगर आप बोल रहे हो फीस अभी ला, मगर अगली दफ़ा मैंने उसको पैसे दिए क्योंकि उसने काम। कितने अच्छा पैसे का कोई मना नहीं है कि आप कितने भी दें, वो तो कोई भी कई 500 रुपये, मैंने 500 रुपये दिए, ठीक है। अगले ट्रिप पे मैं आया, मेरे पास जितने थे मैंने 600-700 रुपये दे दिए। नहीं, पर आप कैसे कन्विंस हो गए ये तो बताएं स्टेप। उसने पूरा शजरा निकाल के रख दिया मेरे सामने उनका। अच्छा हाँ हाँ, अगली पार्टी का शजरा निकाल दिया, मेरे बारे में पुरानी बातें बता दी, सारी देयर चीज़ें। वाज नो वे ऑफ हिम नोइंग एनीथिंग। हाँ या हाँ कुछ ऐसी नहीं, मगर मैं समझ सकता हूँ कि यार ये शायद अब मुझे लगता है कि वो पर्सनैलिटी रीडिंग भी कोई एक चीज़ होती है जिससे आप थोड़ा बता सकते हैं। जिस तरह आप अगर हाथ पढ़ने वाला जो गेम है, जिस वो ताबीज़ वाली पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ था, आपका बाजू, आपका हाथ जो है, इस पर जो लकीरें हैं वो आपका माजी बता देती हैं, जिससे अगर आप सामने किसी डॉक्टर के सामने पुरानी रिपोर्ट रखें तो वो आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट कर सकता है उसको देख के कि आपके पैटर्न्स क्या हैं, क्या कहानी है, ये है वो है। तो कुछ तो है, ऐसा नहीं है। वो अगर दुकान खोले बैठा हुआ है और उसकी लिविंग यही है और उसका गेम बना हुआ है, तो उसको कुछ स्किल आती है, कुछ आता है, कुछ स्किल उसका है। दिखाना चाहो, दिखाना अपना हाथ है ना। ये तो बहुत घिस गई। बहुत मरवाई है। इस तरह की बात कर दी ना, बंदा कह रहा है अबे। मगर भी मुझे एहसास हुआ था कि ये, मुझे एहसास हो गया था तीसरी चौथी दफ़ा जाने के बाद, अगर अब मैं गया, अब बंदी पीछे हो चुकी थी, अब वो आपकी ना पूरी ज़िंदगी को अहाता करना शुरू कर देते हैं। हाँ कि काम Future- तुम्हें इस क्या- मैटर से नहीं, अब मतलब और भी तो बहुत सारे जिंदगी के मैटर हैं जिसको कंसीडर नहीं किया हुआ, कि पैसा, काम, बाहर का धंधा, सफ़र, क्या हो रहा है, जॉब। अब वो आप उसमें हुक होते चले जाते हो। तो वो बड़ा एक सीन बन गया था। मैंने फिर 3-4 के बाद में एहसास हुआ कि नहीं अली भाई, ये तो आप पागल हो जाओगे ये करते करते। वो ही है ना, हुक करते हैं ना, जैसे वो नहीं तो फर्स्ट ड्रग इज फ्री, फिर वो आते हैं, फिर लत लग जाती है कि यार ये भी पूछवा लेता हूँ, इसका बिल्कुल काम ऐसी का है। नहीं हो रहा, अब्बू की तबीयत सही नहीं है, जो भी आपकी लाइफ आपका में जो चल भी रहा है, फेलियर है वो उसको बता देगा कि यार ये आपकी वजह से नहीं है, ये फलानी चीज़ की वजह से है। अब वो एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको। हाँ, कि आप थोड़ी होगा आपके साथ भंड हुआ है, वो असल में आपकी पप्पो या खाला है जिन्होंने आप भंड मारा है आपकी लाइफ के अंदर। ये भी एक बड़ा वो है यार, मतलब आपको वही, आप जो ये बात, बिल्कुल सच बात है कि आपकी फेलियर अगर किसी और की फटीक बना दी, तो आप
को तो अपनी फेलियर से ना सीखने का मौका मिला, ना उसको काम करने का मौका मिला। आप तो आपने एक छवि बना ली कि यार ये मैं ठीक हूँ, मैं हाँ, ठीक हूँ। ये तो पप्पो जो हरामीपन कर रही है ना, जो जाके कब्रिस्तान में फिट कर रही है तावीज़ हमारे लिए, इस वजह से हो रहा है। तो ये तो मतलब सही कह रहे हो आप बिल्कुल। ये और उन्होंने मेरे कज़न को दिए थे फीते जलाने के लिए। फीते क्या? फीते होते हैं उन्हें, डोरी चूते की लेस? नहीं, उन्होंने भाई एक रजिस्टर का पेज था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा और उसको ना यूं करके पेज को किया, वो एक इतना लंबा बत्ती बन गया, बत्ती बन गई। गार्ड में ले लो है ये गार्ड में दफना देना इसको। वो कहते सब नया तरह का हूँ मैं, क्या कहते हैं, मौके आके ना यूं पटक देगा। वो भाईजान उसे दिया और उसके साथ उनका उसको तेल में डिप करके जलाना है। कुछ ऐसा मुश्किल काम है कि वो आप कभी सही से कर ही नहीं सकते। हमेशा आपको गुंजाइश रह जाएगी, आप अगली दफ़ा जाओगे आपसे पूछेगा कर लिया आप जाओगे, हुआ था भंड हो गया, पूरा अमल ख़राब कर दिया। अब फिर से करूँगा, या बताओ तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कर दूँ? हाँ भाई अब आपने बड़ा प्रेडेटरी भी तो है ना अली भाई, ये कि आप अगर जा रहे हो एक सर्टन माइंडसेट में हो, आप परेशान हो, प्रॉबली बाकी सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हो, एंड यू आल्सो वांट टू अ सोल्यूशन, यू वांट टू फील बेटर, तो उस पूरी स्टेट में वन आई थिंक इज़ वेरी वल्नरेबल एंड ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन। तो उस मेरे ख्याल से आप कुछ भी मान ही सकते हो यार। एक इस पे मुझे जो मैंने एक थोड़े कोई दीनी आदमी थे, कोई मौलाना टाइप, और वो बोल रहे थे और मुझे बहुत बात इंटरेस्टिंग लगी कि हाँ कि ह्यूमन नेचर है। मतलब उन्होंने कहा कि यार एक दफ़ा आप अलहम्द पढ़ के 3 दफ़ा कुल पढ़ लेंगे ना तो आपको मतलब बहुत सवाब मिल जाएगा आपको। वो इस तरह का बताया, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे कि आपको जैसे पूरे कुरान का सवाब मिल गया पढ़ने का। सही है, कह रहे ये मैंने आपको बात बताई, आपको ये बात इतनी मज़े की नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि यार आपने पहले एक दफ़ा अलम पढ़नी है, फिर आपने कब्रिस्तान जाना है, वहाँ एक बकरे को काटना है और फिर वहाँ पे एक नींबू को निचोड़ देना कहीं पे, और फिर वापस आके 3 दफ़ा, कह रहे हैं बात को आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब आपको यकीन हो रहा है कि हाँ अब एक कुरान का सवाब इसमें, मतलब मैं बिल्कुल एक कोई वो नहीं, लेकिन मैं एक समझाने के लिए एग्जाम्पल के आसान काम ना हमें समझ नहीं आता, और हमने ना जब तक कुछ उसमें इंटरेस्टिंग नमक ऐड नहीं हो रहा ना तो हम लोग को मीठा तेज नहीं होगा तो बंदे को समझ नहीं आ रहा है यार। सही कह रहे हो आप। तो एक ये वाला मुझे ऐसा लगता है, वो मैं कोई मौलाना थे वो बोल रहे थे कि यार सिंपल बात ये है, लेकिन लोगों को ना ये सुननी नहीं है, लोगों को चाहिए मुश्किल। बिल्कुल ऐसी है। और आपका है कभी कोई एक्सपीरियंस, कैसे कोई आमिल या कुछ खैर हम बात तो कर चुके हैं इस बारे में, जो गाँव वाले में। बिल्कुल ईमेल एड्रेस हाँ, तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है? मगर अली शाह यार देखिए, जिसमें हम पहली बात बिलीव तो करते हैं, मखलूक़ात तो मौजूद हैं जो कि अपना करिए दुनिया में इस कायनात। सेट गिर गया मुझ पे उस दिन, अरे ये स्टोरी तो सुनो भाई। हुआ ये, मैं और जैदी एक शो के ऊपर मौजूद थे जिसको हम लोग होस्ट कर रहे थे। अच्छा पहले हम लोग करते, अच्छा कुरंगी के अंदर एक तो रात को 8:30, 9, 10 बजे का टाइम। मुझे बेगम से मेरी बात हुई, वो कह रही है कि पहली दफा तुम लोग इतनी रात को वहाँ पे कर रहे थे ना, ये बात भी अली भाई। अब पहले मैं रात को नहीं किया, पहले हमने इतनी रात के 2 बज रहे थे उस वक्त, हाँ 1-2 बज रहा था। क्या हुआ भाई वहाँ हुआ ये। अच्छा अब भाई पहले हम करते थे उन लोगों की तीसरे फ्लोर के ऊपर, उन्होंने कहा हमने आपके लिए एक नया स्टूडियो हायर किया है जो कि नीचे है, और ना अच्छा जब वहाँ पहुँच गए ना तब बात निकल के आगे निकल गया, पता है यहाँ पे मसले वसाइल भी बहुत हैं स्टूडियो के अंदर। हमें कहा है, हमने कहा भाड़ में है, क्या हुआ, खैर दोगे, बैठे हुए हम अपनी कर रहे हैं बातें। इतने में भाईजान वहाँ पे एक ब्लूटूथ स्पीकर था। अच्छा अब मैं ये बैठा हूँ, जैदी ये बैठे हुए, ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर हमने लगाए गाने कि यार वो चेक करना था कि यार चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने लगाई, ये बता दो आप, ताकि जो है ना वो मैं ही, क्योंकि ये जैदी ने अपना मोबाइल उनसे एक साथ कनेक्ट किया और गाने लगाए। अरे जैसे ही गाने लगाए, अब यूँ बैठा हूँ, यूँ देखा, मैंने देखा पीछे से पूरा सेट गिरता हुआ चला आ रहा है, और जैदी शपक, मतलब नैनो सेकंड्स के अंदर जैदी ने जंप लगाई है, पता नहीं कैसे। और वो सारा जो सेट गिरा है ना, वो मेरे 2 सोफे थे, मेरे वाले सोफे के ऊपर ही आके क्या कहते हैं अली सर गिरा, और मतलब ऐसा हुआ है कि मैं ना एक एपिसोड रिकॉर्ड हो गया था, नीचे कर रहा है अकबर, मजा आ रहा है ना सुन के। एक एपिसोड हो चुका था रिकॉर्ड, दूसरा कर रहे थे, तो मैं ना जूते चेंज कर रहा था, तो मैं यूं करते ना टक टक आवाज आई, मैंने यूं देखा पूरा 3 दीवारें ऐसे यूं मेरे सर पे आ रही है, मैं टक करके कूदा और वो गिर गई सोफे पे मेरे ऊपर, मैं बच गया। अजीब सा हो गया भाई, पूरा मामला अजीब सा हो गया।
यकीन नहीं आया धमा चौकड़ी और वहाँ पीछे कोई भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने धक्का दिया हो, कोई नहीं, सन्नाटा, साफ कैमरे वैमरे खुले हुए सब। इस पे मेरा ये टेक था अली सर कि अगर जिन है ये जो जिसने धक्का दिया इरिटेट हुए कि गाने क्यों चल गए, अब ये एक प्रोडक्शन हाउस का जिन है, हाँ। तो उसने मीडिया के अराउंड टाइम गुजारा हुआ है, ऐसे ही है। तो व्हाई वुड सच अ जिन हैव एन ऑब्जेक्शन टू म्यूजिक प्लेइंग? जिन बता तो सकता वो हूँ पुराने जमाने का होगा ना, जिन हॉन्टेड जगहों का ये नहीं होता कि रिसेंट कोई मरा है। जिन है भाईजान, वो तो होगा ना सूरज 100 साल। टीवी चैनल के हिसाब से सेट हुआ हुआ। सुबह वहाँ पे जो हो रहा है वो सूरज टीवी का कोई मॉर्निंग शो हो रहा है, जिसके अंदर कोई बहुत बुजुर्ग अंकल बहुत बेजहर सा शो कर रहे हैं। और अब रात को जब अपन लोग आ रहे हैं, हम जब आ रहे हैं तो फुल धमा चौकड़ी मचा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक अजीब सी चीज़ भी तो हमने निकाल ली थी उस शो में। अरे हाँ यार, हम लोग प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे थे, यहाँ तो खुल के कर ही सकते हैं वो बात, वहाँ तो टीवी के लिए हो रहा था यार। वो प्रोडक्ट हमने खोला अली सर, वो था आपका ये जो पोस्चर को सीधा करने वाला नहीं होती बेल्ट, वो निकाला स्किन कलर का। अरे से जाओ, हमने यूं करके खोला, अब उसके पट्टे पीछे से ये अच्छा अब यूं- पहन के दिखाना था। नहीं पहन के नहीं, वो खोलने, अब वो मैंने जैसे ही यूं निकाला है मैंने ना। कहा अली सर ये तो उस टाइप, मैंने कहा अली भाई ये उस टाइप का आइटम लग रहा है जब अरे नहीं भाई- बोल रहे, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ वो ब्राजील है। हाँ ब्रेजियर निकाल ले यार। हाँ अब वो निकाले जा रहे, खोले जा रहे, अब वो खुल भी ऐसे रहा, उसकी ये पीछे वाला पोस्टर पट्टियाँ है हैं। पूरा पट्टियाँ। पट्टे हैं उसमें, Corset हुक- type है। हुक लगे हुए, वही वाले हुक लगे हुए, स्किन कलर का है, सारी शराइतें वही थी, बस वो मॉडल उसका लग रहा था वो वाला कैटेगरी की, नहीं दादी अम्मा और अम्मा टाइप का वाला नहीं होता था पुराना। तो अच्छा ही लगा होगा आपको। इतने देखे हुए नहीं, मैं आप पहचान गए। मैंने ये बात बोली अली भाई को तो शूट के दौरान, कह रहे नहीं ये तो पहनती नहीं है इतनी बड़ी। तो यार वो शहवत के जुमरे से निकल चुकी होती है ना, तो वो फ्री है इस मामले में, मगर जाहिर पर जाहिर बहुत अच्छी एक्सपीरियंस ज़्यादा तरीके से आपने ये वेरी नाइस, वेरी एलोक्वेंट। तो वो मगर चाहो इस तरह का माहौल हम वहाँ बना के भी रखें। देखे ना बाथरूम में, क्योंकि पहनती नहीं थी ना वो। पहनी नहीं रही थी। अबे बहुत आला, बहुत आला। अंदाजा लगाओ, ऐसे माहौल में जिन परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। उसके बाद ये हो गया। उसके अब बाद वो गाने जैसे लगा। ही, अच्छा मैंने इस बात में नहीं हुआ था, ये गिर विर गया और मैं खड़ा हुआ ना, मैं कह रहा हूँ अबे भाई क्या हो रहा है ये यार, ये कैसे हो रहा है। अली भाई कह रहे हैं अबे भाई जैदी बच गया, जैदी बच गया। इतने में एक वो खातून आई, कह रही है हमारी आपने गाने लगाए ना इस वजह से हुआ है। अरे मेरी तो फट गई। मैंने कहा अरे भाई बंद करो दस्ती, मैंने ब्लूटूथ चढ़ाया, मैंने कहा वापसी गाड़ी में भी नहीं सुनूंगा भाई। मैं नहीं लगाऊंगा गाने यार, मुझे माफ कर दो। मगर भाई पुराने स्टूडियोज के अंदर इस तरह की कहानियाँ मौजूद होती हैं। कुछ जगहें तो लगती भी हैं, जैसे वो पीटीवी का जो था वहाँ तो मतलब यू वुडंट बी सरप्राइज्ड। यार एक बात, वहाँ पे तो पुराने एक्टर हो जिनके हाँ, चेक जो किए था, नहीं हो, उनकी तो रुए जाते। जिनके पैसे नहीं हुए वे। 100 रुपए का चेक बाउंस हो गया, वो वहाँ पे घूम रहे हो, पटना भटक रही है रो। यार इससे याद है मेरा यार- चैनल फंसा हुआ है भाई। हाँ, आप PTV देख ना। लो वहाँ पीटीवी वालों क्लियर कर दो। मेरा भी मुझे नहीं मिला है अच्छा। वैसे। उस अली भाई का शो था, उस पे 3 मैं PSL गुजर एज अ गेस्ट। मुझे याद है। टाइम खासा हो गया यार। वो मैं कह रहा हूँ कि जो ये वाले जो जगह है, मुझे ऐसा लगता है यार, हम इस बात पे तो कायल है ना कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सही है। अब जैसे जानवरों के साथ सीन हुआ है कि जंगलात में पहले जंगल में जानवर होते थे, अब वो जानवरों के हमने जंगलों को घर बना लिया अपना, उसको खींच के जंगल काट के, तो ये होने लग गया ना कभी कभार कि यार भालू आ गया किसी शहर में, शेर आ गया, मम जो आ जाती है, बताया था मैंने। हाँ तो मतलब जानवर जो नॉर्मल जानवर वो इलाके में आने लग गए। जैसे अमेरिका वगैरह में इस टाइप के आइटम बहुत होते हैं, शायद कि उन्होंने वो काफ़ी सीसीटीवीज नहीं आती कि जो जानवर के वो आ गए शहर में आ गए, हिरन क्रॉस, क्योंकि हम लोग उनके घर में घुस गए ना यार। पर घर तो उनका था बेसिकली, वो कुछ बोल नहीं पाए, वो मैं करते रह गए और हम लोगों ने उनके घर पे कब्जा कर लिया। सेम एज जब ये वाली मखलूक़ात ने इतनी सारी हैं, बहुत पुरानी हैं, वो वहाँ पे रह रही होंगी जहाँ पे
नहीं थे हम लोग, अब हमने वहाँ स्टूडियो बना दिए या कुछ कर दिए, तो अब वो भी उनका घर है यार, अब उनके पर्सनल स्पेस में हम घुसे हुए, तो उनकी भी कभी कभार हट जाती होगी, अनॉय हो जाते होंगे वो भी। मुझे मतलब तो आपने आपसे बांध लिया कि आप स्टूडियो में नहीं गाने सुनोगे? नहीं अच्छा, भाई रिस्क है ना भाई, बिला वजह का मुझे उड़ते तीर लेने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं तो आप नहीं सुनोगे अब? नहीं Okay. और गाने सुनूंगा, हाँ। वहाँ नहीं सुनेंगे। हाँ, that's what I meant to ask. हाँ, वहाँ क्योंकि भाई पता नहीं ना यार अली सर, अच्छा, मैं चमाट इस भी पे तो लग ज़ैदी जाता है आपके ना यार साथ अली भाई, चमाट 100% एग्रीड हूँ कि लाइक इवन इफ आई एम रॉन्ग अबाउट इट, हाँ, कोई risk is मतलब too हाँ, much. इसको तहकीक करने की बेला वजह कोई जरूरत नहीं है। इस जंग का ऐलान नहीं करेंगे। नहीं भाई साफ सी बात है, मैंने एक दफ़ा गिलिटी में मैं और बेगम रात के 3-4 बजे बाइक पे जा रहे हैं इंडोनेशिया में ना, 3-4 बजे। अब वो छोटा सा, आपको पता है गिलिटी एक बिल्कुल पैदल का आइलैंड है, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी में हम जा रहे हैं, वहाँ एक शराबी बिल्कुल टुन हुआ, कमीज उतरी हुई उसकी चड्डे में, उसने ना दीवार को वो ऐसे ना एक झाड़ी को यूं पकड़ा हुआ है, और वो जंगल है एक साइड ना, वहाँ जंगल में ली भाई एक झाड़ी पे यूं लटक के और सूसू कर रहा है। मैंने देखा, मैं यूं जा रहा हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा यार इसको कुछ नहीं होगा, इस पे जिन नहीं चढ़ रहा, यही हरकत मैं होश में कर दूं ना मेरे पे जिन चढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है आपके बाल उसको गीले पता ही होंगे नहीं है ना। जिन चढ़ेगा बाल भी लंबे, ये भी एक चक्कर, ये भी बड़ा, तो ये भी एक है यार। अब उसको गोरे को पता ही नहीं है कोई जिन विन चढ़ जाता है, झाड़ियों में नहीं करना, पूछ लेना है 3 दफा, हो नहीं हो, हट जाओ प्लीज, एक्सक्यूज मी ब्रदर। मगर मुझे लगता है जैदी, जिस तरह आपकी एक सर्टेन प्रेफरेंस है चीज़ों को लेके, इंसानों को लेके, जिन्हों की प्रेफरेंस भी एशियन लोग ही हैं हम लोग। तो हाँ, उनको गोरों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ये बात ठीक है। उनका बेगैरत नहीं है, इनके मोरल्स ही नहीं है। नहीं, उनको मज़ा आता है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में, अफगानिस्तान, Brown भी बांग्लादेश, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये मलेशिया में बहुत सीन है इन जिनों का, इंडोनेशिया में बहुत इंडोनेशिया में बहुत जादू है, जादू टोना बहुत है, लैटिन पसंद है इनको भी हमारी तरह जिनों को, तो गोरे में नहीं जा रहे हो ये मैं सही कह रहे और हैं बॉडी टाइप कोई BBW जिनों का आपस में बैठ के होता है बॉडी काउंट हो सकता है। एशियन कितनों में बॉडी चढ़े क्या हो? कहते हैं? Petite? एशियन बॉडी टाइप क्या है? पिटीट होती है यूजुअली। फिर ये होगी जिनों की, पिटीट, ये कौन सी बॉडी टाइप है? चाहो बताएंगे। ये है कि छोटा जानवर, छोटा, छोटे से दरमियाना। तो उनको ये अंग्रेज, ये 6 फीट वाले लोग नहीं समझ में आ रहे। जैदी हाँ, ये अच्छी नहीं लगी आपको बात? जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है, नहीं। बट ये इसी तरह जैसे अली भाई कुछ बीमारियां जो हैं वो अमीरों को ही होती हैं, जैसे अब गरीबों में लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता, इस तरह की बात ना। बिल्कुल भी नहीं हो रही। अच्छा, जिन्नात अफ्रीकी लोगों में भी बहुत खेल रहे हैं, वहाँ पे एकदम से जैदी का केस यूं ऊपर हवा में गया। जैदी समझ लो आप बात को, नाइजीरियन खवातीन आप पढ़ते जाओ ना, मुझे समझाने की इतना मैं समझ रहा हूँ, साथ-साथ आप बोलते हो जाओ, मैं सुन रहा हूँ। छू के पूछ भागो। तो वो नाइजीरिया के अंदर भी बहुत है जादू टोना सिफली। वरना आप यकीन मानो, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है कमबख्त, या नेतन्याहू पे लोगों ने सिफली कराने की कोशिश नहीं की होगी क्या? यार ये बात भी तो है यार, वो बाल चाहिए होते हैं ना, है बाल चाहिए होते हैं ना, मिल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पता नहीं कहाँ का अपना वो स्टफ छोड़ा हुआ है, कहीं से कुछ ना कुछ सामान निकल आएगा इसका। यार आपने आज देखा उनकी क्या पोस्ट आई है कि यार ये 8 कुछ खवातीन है बड़ी दिलचस्प, इनको जरा माफ करा दो, ये पोस्ट किया है। नहीं, हाँ, क्या हुआ है वो? कुछ ईरान की गवर्नमेंट ने या पता नहीं क्या, कोई 8 खवातीन है जिनको शायद, अमेरिकी? नहीं ईरान की, हाँ। जिन्होंने शायद गिरफ्तार किया हुआ है, या कुछ डेथ सेंटेंस है या पता नहीं क्या है। पर तो उसकी ट्रम्प की क्या इन्वॉल्वमेंट है उसमें? उसने वो पोस्ट लगा दी कि यार ये 8 इनको जरा ना फ्री कर दो। देख लेना यार, जब ईरान में मुजाहरे हो रहे थे तो वो कुछ उन्होंने मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया था, तो उसमें जो बहुत कुछ एक्टिविस्ट थी जो कि खवातीन थी, लीडिंग खवातीन थी, जिनको ईरान के अंदर उनकी अदालतों ने फिर फांसी की या डिफरेंट सज़ाएँ सुना दी थी। अब ये जो हैं चच्चा डोनाल्ड ट्रंप, ये आगे अब बिला वजह में मसीहा बने हुए ना पूरी ऐसी चीज़ों हो को। सकता है ये कोई अरे यार वो इनकी एक अच्छा वो दिखाने के लिए इनकी देखो एजेंसी के और लोग, ये भी हो सकती है। बहुत बातें हो सकती ये भी है, हो सकती है। मगर लेकिन सिर्फ फर्क भी हो सकती है, ये इसके ज़्यादा 80% चांसेस इस बात के। कि ये मैं यहाँ से फ्री करा के अपना हारम में रख लूँगा। यहाँ से फ्री करा के फिर फ्री कराऊंगा, इस टाइप की बात है। नहीं, ये तो सिर्फ इनका तो ये है कि यार जो जाए, मतलब कि जान जाए तो जाए, चांस ना जाए, ये वाली बात है कि अपनी तरफ से बात डाल दी
मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने इसमें सिर्फ लेडीज़ को देखा होगा, उन पर गौर व फिक्र किया होगा और कहोगा यार इनके बारे में कोई बात करता हूँ मैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई प्रेज ख़वातीन बोले यार डोनाल्ड बहुत अच्छा किया बेटा। ये पागल भी रहेंगे इस बात के ऊपर। तुमने मुझे फ्री कराया, मैं तुम्हें कराऊंगा। आप वो देख लें, वो जो अली सर एक वीडियो दी हुई चाहो मैं डिस्कस कर रहे थे, ये गोल्फ कार्ट पे चले आ रहे हैं, दुनिया की टांगें छत से लगी हुई हैं इनकी वजह से। और लड़की जो कि तुम बहुत फिट हेल्दी लग रही हो, बिल्कुल तस्वीर खिंचवाऊंगा बिकॉज यू आर हॉट। आज उठ कर एयरक्राफ्ट कैरियर लगा हुआ है इनके इनकी वजह से, लोग लगे हुए हैं, इतने फौजी लगे हुए हैं, जहाज हो गए हैं, तेल दुनिया का बंद हुआ है, और ये वहाँ पे। तो यार अली भाई, ये जब यहाँ पे मीटिंग जेडी वैंस कर रहे थे ईरान के साथ, 21 घंटे की इतनी लंबी मीटिंग चल रही है, वहाँ ये UFC का मैच देखने पहुंचे हुए थे, एंजॉयमेंट चल रही है ड्यूरिंग वो, वहाँ सब इनको लानते दे रहे हैं, अबे तू वहाँ पे जेडी के साथ रह, राब्ते में रह, कोई बात हो हाथ के हाथ टचिंग में जवाब दे दे, इसी चक्कर में तो लंबे हो गए। जेडी को बोला होगा मैसेज कर लेना यार, मैसेज कर मैं मैच देखने जा रहा हूं यार। लेकिन मैं अभी कह रहे यार ऑडिटोरियम में सिग्नल नहीं आ रहे थे इस्लामाबाद से आया हूँ, तो यार वहाँ बहुत, मैंने इतनी सिक्योरिटी ऑब्वियसली नहीं देखी कभी यार। हर जगह रेंजर्स, पुलिस वगैरह, उनकी बसेस जो होती हैं पंजाब पुलिस की, वो अपने सूट बूट हो के डिप्लॉय हो रही हैं। रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया गया है, G6 और G7 को भी उसमें ले लिया गया है, बहुत आगे तक आगे। हाँ, बहुत आगे तक है। बेसिकली अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से राइट का जितना एरिया है ना, 0 पॉइंट से राइट का, वो सारा जो है वो रेड जोन है, और उसमें एंट्री वगैरह आई थिंक नहीं अलाउड। और वहाँ जितने स्कूल्स वगैरह हैं वो भी क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, और मतलब अभी तक आए भी नहीं ना, वो तो वैन्स तो आए भी नहीं, तो अभी भी ये हाल चल रहा है। इवन दो वो जैसे वो थोड़ा प्लेन स्पॉटिंग वाली अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ, तो जो C-17 इनके ग्लोब मास्टर जो एयरक्राफ्ट है, जो सामान लेके आते हैं, वो पहुँच चुके हैं। हाँ, वो तो आ गए। हाँ, वो उसकी वीडियो भी आई थी, चाहे वो मैसूर पे मेरे ख्याल से लैंड कर रहे थे, नूर खान एयरबेस पे, नूर खान पे, सॉरी। तो ट्रम आएंगे, मैंने अच्छा शो में चाहो गाड़ी लाते हैं यार, ये कितने मजे की बात है ना यार। बट ये अपेरेंटली डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, सभी का था। मैंने इस्लामाबाद शो की शुरुआत इस तरह की कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस्लामाबाद की जब टांगे छत से लग जाती हैं क्योंकि हमें कराची में तो आदत है, बट एक अच्छे शहर की जब शहरी जलालत झेल रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, शो का बताएं कैसे गए शो? अली सर, बहुत मज़ा आया, बहुत, दोनों लाहौर इस्लामाबाद बड़े कामयाब, बड़े इंजॉयबल शो। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि भाई अली सर का है, अली भाई जैदी TTP को लाएं, तो ये मतलब एक कॉमन थीम है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि अब जैसे ना मेजॉरिटी कह सकते, नहीं मेजॉरिटी नहीं कहूँगा, बट ऑलमोस्ट 50% लोग जो शोज़ में आ रहे हैं वो एटलीस्ट TTP फैंस हैं। तो हमारे जो इनसाइड जोक्स हैं ना, वो भी ऑडियंस में चल रहे हैं। हाँ, तो जैसे अब कोई दरवाजे पे आया है लेट, उसको बोला आ जाओ, तो लाफ्टर दे रहे हैं। कुछ और चीज़ें हैं, उन पे नहीं जाना चाहूँगा मैं, लेकिन अपना वो चल रहा है। मिल्किंग टेबल खोल के रखी हुई है लड़कों ने, तो ये बड़ा मज़ा आ रहा है कि हमारे ना इनसाइड जोक्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं अब एक लाइव शो में भी। मैं भी शो, हमारे शो जब हम करें तो उसके बाहर एक्चुअल मिल्किंग टेबल, वो नहीं कोई लेके फोटो बूथ होता ना, वैसे मिल्किंग टेबल रख लेते हैं लोग, है ना, वहाँ पे बैठ के एक सेगमेंट हो मिल्किंग टेबल। यार एक काम ये हो सकता है ना कि जहाँ पे भी हम करेंगे तो बैठ के ही कर रहे होंगे पॉडकास्ट वगैरह लाइव शो में, तो जो टेबल रखी जाएगी उसमें बड़ी वाली वो से ड्रिल मशीन से ना एक छेद करवा देंगे, वो नहीं एक चक्का लगा के वो करवा देते हैं, ऐसे बीच में एक छेद है, समझ रहे हो आप? काशिफ एक कारपेंटर छेद है को पर बोल रखा देता हूँ। हुआ है, वो छेद मिल्किंग टेबल है। मिल्किंग टेबल, ये हम एंट्रेंस पे आ जाओ का पोस्टर या कुछ इस तरह। हाँ, टेबल पे आप खाली सिर्फ लिख के लगा दें मिल्किंग टेबल। हाँ, और बाहर थोड़ा तेल एक प्याले में ना रख दें, और उसके बाद वो इस्तेमाल, मतलब जाया तो नहीं हो रही है टेबल, देखो जाया तो नहीं हो रही है, उस पे फोम का काम है, अपने एक दोस्त का उससे फोम करवा के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। और फोम में सुराख कौन यहाँ करेगा? रख देंगे ना यार, ताकि किसी पे लेके जाने की नौबत ही पर ना आए फोम ना। आप रख देंगे, उसमें सुराख कौन करेगा, ये फोम पूछा अकबर। नहीं, वहाँ फोम को भी काट देंगे। और आजकल तो ये भी डील चल रही होती है, आपको पता है, रमजान में पुराना फोम लाए, नया गद्दा ले जाए। बड़ी कामयाब बात की आपने यार। ये वाला भी तो वो कंपनी वाले भी बोल रहे हैं इसमें छेद कैसे हो गया, मतलब पुराना बोल रहा था, पुराना है ना यार, पुराना है ना भाई। एक ही जगह से पुराना हो रहा है।
उन्होंने हर किस्म का गद्दा देखा हुआ होगा, वो उनको पता है वो क्या चीज़ मांग रहे हैं। गद्दा जो किसी के घर से पुराना गद्दा जब वो मांग रहे हैं तो वो जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हैं, दाग धब्बों के लिए, डिफरेंट जगहों से दबा हुआ और सुराखों के लिए, मगर वो उस गद्दे का क्या करते हैं हमें समझ में नहीं आया आज तक। अरे वो यही तो रिसाइकिल होगी दोबारा, ये दोबारा यही हमें मिलने। उसका वो जो नया दिया है हाँ, वो किसी वो और का था। किसी और का था जो साफ सुथरा होके नया होके उसको एक दफा दोबारा प्रोसेस से गुजर के ठोक पीट के नया और फिर तकरीबन सब कुछ ही रिसाइकल हो ही जाता है मेरे ख्याल से। इवन ये प्लास्टिक भी रिसाइकल होता है, तो व्हाई नॉट फोम। बट एनीवे शोज़ के यार बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा रहा। दोस्तों के साथ कपासी माज के साथ लाहौर शो था, तो उनके साथ वहाँ पे चिलिंग की। फिर वहाँ से जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना वो इस्लामाबाद से शुरू हुई हैं। सबसे पहले जो एक मसला है कि अली भाई हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि कोई भी टाइम सही नहीं है। नींद का जो एक मसला है वो अज़ाब अब बन चुका है, और मेरी ना एक्चुअली मैं ये संजीदगी से बात करूँ, लाइफ अफेक्ट होने लगी है इससे कि अच्छी खासी चीज़ें और भी मैं कर सकता था इस ट्रिप पे, और दोस्तों से मिल लेता, एक दावत पे इनविटेशन थी, रेव पे इनविटेशन थी, ये सब कुछ नहीं कर पाया। हाँ, जस्ट बिकॉज के नींद और थकावट इतनी ज़्यादा थी, तो ये एक मसला बन चुका है। डियर वो ना कि पहुँचे वहाँ पे, अब रात को सो नहीं रहे, मतलब चूतड़ों से घास काट रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है उसका, लेकिन कर रहे हैं। सुबह वही 9-10 बजे सोए, फिर हड़ाहुड़ी में शो के लिए उठे, शो कर लिया, फिर मौत आ रही है लेकिन सोना नहीं है। फिर अब क्या करें इसमें, ये है बदचोदी अजीब सी। बट एनीवे, अच्छा रेव कहाँ इनवाइटेड थे? वही मैंने बताया था ना जब वो मतलब की बात देखो कैसे कान खड़े हो जो गए, वीडियो इतना सब बनाई बताया उसने चूतड़ों से घास भी काट ली, लेकिन इसको रेप में इंटरेस्ट अब उसका क्या घास? वही जो बताया था वीडियो के बाद अच्छी खासी जगहों से दावत आई तो थी, वहाँ तो से एक इस्लामाबाद। हाँ इस्लामाबाद। बट अच्छा अब एक और नया मसला खड़ा हो गया जी कि वही हम जो इन ड्राइव सिटी टू सिटी करते हैं, तो मैंने मंगा ली गाड़ी। अब आए हनी भाई आ गए। अब वो एक मुझे नहीं समझ में आता हमारे लिए चीज़ें आसान क्यों नहीं हो सकती कि ड्राइवर आए खामोशी से आपको बस ले जाए। एक बहस मुबाइसा जीटी रोड से जाऊंगा, अरे नहीं जाना जीटी रोड से, वो तो लंबा हो जाता है, शॉर्टर है डिस्टेंस, ओके, बट वो स्टार्ट एंड स्टॉप उसमें बहुत है ना। ये बातें अच्छा ड्राइवर को नहीं समझ में आ रही कि डिस्टेंस भले कम हो, लेकिन अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे नहीं कर रहे ट्रैवल तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। ये बात नहीं समझ में आ रही ड्राइवर, उसको है कि बस मोटरवे का डिस्टेंस ज़्यादा है तो मेरा पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। मैं कहा नहीं यार मुझे सोना है, मोटरवे पे आप आराम से चलाओगे। मैं अच्छा इस्लामाबाद से लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हो आप, ये और ये अब आप रात में ही निकल रहे हो शो के बाद? सुबह। अच्छा उस दिन पे नहीं निकले थे जो नहीं, हमारी वही बात? मैंने सोचा सो जाऊंगा, नहीं आई नींद, फिर मैं निकल गया अब इवेंचुअली। बट एनीवे, तो ये एक बहस करनी है। अच्छा मोटरवे पे टूल ज़्यादा है वो आप देंगे, अब यार अब वो है कि बल ठीक है ना, फकिंग ड्राइव पहुंच के कर लेंगे। नहीं, मुझे पहले उस पर ईजी पैसा करें। हाँ क्या है? अरे क्या मुसीबत है, ये कौन है एम टैग पे आप इजी पे। मैं कहा यार क्यों इम्तिहान, वही नींद में फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो रही है। फिर जो सबसे बड़ा जो चूतियापा है वो है कि अब मोटरवे पे 120 से 100 कर दी है स्पीड, तो जो रास्ता वही पेट्रोल की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी के चक्कर में, बट यू नो मतलब यू आर वेस्टिंग सो मच टाइम फॉर दिस, आई डोंट नो, खैर होगा कोई वजह। तो जो 3.5 से 4 घंटे में सफ़र होता था, 5-5.5 घंटे लग रहे हैं उसमें, तो गांडू हो गया मैं उस सफ़र में कि क्या है ये, ख़त्म हो अजियत। अच्छा जी अब पहुँच गए वहाँ इस्लामाबाद, शो किया, बड़ा अच्छा किया। जूबी जो है और शेख साहब वो भी कोइंसिडेंटली वहाँ थे, बड़े अरसे बाद मिले। हाँ शो पे भी आए, उसके बाद हमने चिलिंग की। जो लोग नहीं जानते, नाइट गैंग टीटीपी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में किसी ने अभी रिसेंटली पूछा था कि ताजू कौन है, तो ताजू हैं सन्नान जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जूबी हैं ज़ुबैर तारिक जो मलेशिया में रहते हैं। ये लॉल वाले का पार्ट होते थे, बट अब क्योंकि वो जा चुके हैं इसलिए हमारे शोज़ नहीं होते। जा तो बहुत सारे लोग चले। जा तो खैर बहुत लोग चुके। खैर शो वो किया, बड़ा अच्छा हो गया, अमेजिंग क्राउड, बहुत मोहब्बत करने वाला, बड़ा मज़ा आया। मंडे का दिन मैंने रखा था जी कि मैं ना रिलैक्स करूँगा, अपनी नींद पूरी करूँगा और फिर अगले दिन सुबह की फ़्लाइट लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अब वही 9-10 बज गए सोने में। मैं कहा चलो खैर है, कुछ करना तो है नहीं, मैं सोऊंगा आराम से जब भी उठूँ। अली सर कुछ सोया हूँ, कुछ ही 2 से 3 घंटे बाद ना मेरे कान में मक्खी बज रही है। मैं हड़ाहुड़ी में उठा, मैंने थोड़ा यूं किया, वो फिर से बस करे, और ना उसकी ऐसी फीलिंग आई कि वो कान के अंदर जा चुकी है। फिर मैंने थोड़ा और यूं किया, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ना कुछ मशीन बंद हुई है, मेरी फट गई। मैं कहा अंदर जाके ये मक्खी मर गई है।
मैं कहा कान क्या करूं, थोड़ा यूं किया, कुछ नहीं हो रहा। चैट जीपीटी किया, उसने कहा कि कान में ना गरम तेल डाल दें। अरे भाई, और फिर मैं कहाँ से लाऊं मैं गरम तेल? दूसरा चैट जीपीटी ने जो मुझे रिसेंटली चूना लगाया, मेरा ईमान उठ चुका है उस पर। नहीं ये जो भी डालने का बोल रहा है, पहले WD-40 बोला था ना आपको डालने का। नहीं भाई, मैं नहीं मान रहा चैट जीपीटी। मैंने थोड़ा उठ के थोड़ा दिमाग जब चलने लगा तो मैंने कहा यार बेस्ट तो यही है कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो मैंने गूगल किया, एक कोई ENT करीब में ही थे। मैंने कहा पहले फ़ोन करके अपॉइंटमेंट का तो कुछ कर लें। उठाया किया तो बच्चा उठाता है, जी। मैं कहा डॉक्टर साहब हैं? हाँ हैं। आई थिंक उनका बच्चा था, वो क्या था, वो घर से ला रहा था। मैं कहा अच्छा मुझे आना है, मेरे कान में मक्खी चले गई, आ जाएँ। मतलब वो बिल्कुल ना, जैसे आपको जो एक तसल्ली जाए कुछ तो चाहिए ना, वो नहीं। मैं कहा यार मेरे कान में मक्खी चलेगी, मैं क्या करूंगा, मुझे बता दें। वो तो डॉक्टर बताएंगे। मेरा इम्तिहान ले रहा है वो बच्चा। अच्छा, बातें तो यार वो टक सही कर रहा है। वैसे एक बात सी है यार, मैं चाह रहा हूँ कि अली भाई अपॉइंटमेंट दे दे मुझे, वो कि इतने बजे आ जाए, आपको देख लेंगे। आ जाओ। हाँ, फिर से कान में मक्खी चली गई है, मैं क्यों बताऊँ, डॉक्टर बताएगा। बहुत सही बातें कर रहे हैं। तो आपको बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि आपके कान में मक्खी गई है। बट हाँ ये है बिल्कुल। बट आई वुड इमेजिन कि यार आप जब कॉल करते हो तो आपको रिसेप्शनिस्ट एक कहता है कि भाई 5:30 बजे आ जाएं फॉर एग्जांपल, वो ये नहीं करने को तैयार वो कह रहे हैं था। अभी आ जाओ। आ जाओ। फिर प्रॉमिसिंग बात करना सही बात कर। ये तो बात सही कर रहा है यार। बस उसका कोई आप मतलब, क्यों अपॉइंटमेंट की चूदड़ में घुसे हुए हो जब आप सीधा वो कह रहा आ है जाओ अभी ना। नहीं, मुझे 5 बजे मैंने कहा मुझे कि डॉक्टर ये चाह रहा है कि वो बोलते 5 बजे तो मैं 3 घंटे सो जाऊँ। इसको तकलीफ है कान में, लेकिन ये कह रहा है थोड़ा नींद भी आ ही रही है। ये मैं कहा वाला डॉक्टर बता दे कि कब तक है, अभी कितने बजे। खैर एनीवे मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने ना वो निकाल लिया एक उस तरह का डिवाइस, ये कान में जाएगी किसी के। मक्खी आप कोई मच्छर बाबू करीब आए जरा। तो वो इस तरह का डिवाइस था, वो नहीं जो एयरपोर्ट पे यूं करके लेके जाते हैं। गोल्फ की बॉल ढूंढने के लिए। तो इस तरह का था एक हैंडल, एक पतली सी, वो कहा था आपके कान में कैमरा डाल के देख लेते हैं। मैं कहा ठीक है। और हमने इस तरह की वीडियोस भी देखी हैं, तो थोड़ा वो भी हुआ कि इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जाके देखेंगे। तो उन्होंने यूं लेफ्ट में गया था, यूं किया, अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलें ठीक है, बट ये तसल्ली चाहिए थी, मतलब यू कांट बी लाइक कि खैर हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार अब फॉल्स अलार्म है, तो इस चक्कर में बाकी सब कुछ भी चेक करा लें। सीधे कान में भी डाल दिया, नाक में भी डाल दिया, हाँ मुंह में भी डाल दिया। नहीं चले आएगा हम आ जाएंगे। 2 सुराख उसने रहने दिए। आंखों के नाक छोड़ दिए। फिर जो है अच्छा नाक में भी डाल दिया, कह रहे हैं आपकी फिर हड्डी, बोला ये हमारा भाई आपकी हड्डी टेढ़ी है, कान सूखे हुए, मतलब अलग किस्म के मसले बता दिए। हाँ मैदे में जलन होती होगी आपके, डेविएटेड DNS जो होता है, तो कराटे आते होंगे, वही आमिल वाली बात। मैं कहा हाँ आते तो हैं। वो कहा ठीक है। मैं कहा खैर माचुदा ये सब, मैं इसकी तो सर्जरी होती है। हाँ वो जाहिर है इतना तो नहीं मसला जैसे कि हाँ तो आज अभी कर लेंगे। 3 घंटे की ट्रीटमेंट 4 घंटे में क्या यार स्टे बढ़ा लिया मैंने असल में नाक कटवा लिया। और वो सर्जरी ना वो बच्चा एनेस्थीसिया कर रहा है, बच्चा कर रहा है वो और ये सर्जरी करूंगा। हाँ और ये पता नहीं क्यों मैं जब सो के उठता हूँ तो इस कैमरे की डंडी में पॉटी लगी हुई है। फिर ठीक है। तो खैर मैं फिर इजी हो गया कि हाँ चलो ठीक है। अब वही एक दफा उठ गए तो उसके बाद नींद तो आनी नहीं है। ये इस दिन शो भी है। नहीं ये शो नहीं, के ये नेक्स्ट डे अगले है। जिस दिन दिन like मैंने रेस्ट करना था, Monday। मेरा वो मतलब अब बर्बाद हो आप गया। ENT के पास बैठे हुए रैंडमली बिल्कुल। ये कहां फिर- मक्खी चली गई है। बट खैर फिर उसके बाद वही बॉयज़ के साथ चिलिंग वगैरह थी, तो इतना मतलब कर लिया। अब बॉयज़ हमारे बहुत दूर रहते हैं, बैरिया टाउन के अंदर ना डीप। तो अब वहाँ वो जो अब हम सब ने किया ही है, नहीं वो उस्मान भाई के जो कज़न हैं उनके साथ भी हुई ना मुलाकात। तो अब DHA ये वो क्योंकि जूबी के भी दोस्त हैं। हाँ, अच्छा अब हम जा रहे दोस्त हैं। DHA बैरिया टाउन फेज़ 8 में रास्ते में हमने देखा एक ना रश लगा हुआ है। फूड पैंडा के बहुत सारे राइडर्स हैं, हो सकता है आप लोग ने भी ये वीडियो देखी हो। रश लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि रात का 1-1:30 बज रहा है। और पता लगा कि भाई कोई वहाँ पे छोटी लड़की को किडनैप कर रहा था कोई बंदा, और उसको असॉल्ट कर रहा था, और फिर उसको फूड पैंडा के किसी राइडर ने पकड़ लिया और फिर उसको कूटा। फिर वो पता नहीं लड़की लापता है, उसके साथ अपेरेंटली कोई और पता नहीं क्या चक्कर था। पुलिस आ गई। हाँ ये वीडियो ऑनलाइन भी ये आई चल है। रही है, वीडियो चल रही है। राइडर ने बच्ची को बचा दिया। हाँ
तो ये देखा, वापसी में गाड़ी उल्टी हुई थी, मतलब सब अबे मतलब क्या आइटम है देख लिए ना। इस्लामाबाद मैं कहा एग्जैक्टली इस्लामाबाद इतना हैपनिंग है, ये नहीं मैंने सोचा था। जिगस कि आप एक कान में मक्खी चलेगी, उसके बाद से सारा गेम अच्छा, जब से ये चाव ने बोला है ना, मेरे कान में गुदगुदी सी हो रही है यहाँ पे यार, ये एक अजीब सा मैं काम सीख के आया हूँ, मैं आपको कर देगा। इलाज मेरे कर पास सकता है, हूँ। वो अंदर जाएगा। आपका इतना चला जाएगा आपका। कोशिश करें, ऊपर से तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। वरना गरम आइटम तो डाल के डुबा ही सकते हैं गरम ना। तो फिर इन्हीं का डलवाना पड़ेगा। वापस आते हैं तो फिर क्या आपने अच्छा, फाइनल जो सबसे अजीब चीज़ हुई अली भाई, ट्यूसडे मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी, मैं पहुंचा इस्लामाबाद एयरपोर्ट। मैं जब वो मेरा सिक्योरिटी वगैरह हो रही थी, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे अच्छी सलाम दुआ है। तो वो बंदे से मिला, उसने कहा मैं आपको ना अपने बॉस से मिलाता हूँ, और वो बड़े अच्छे से मिले, बड़ी इज्जत से। ये करा के मैं मैनेजमेंट जो है, जो मतलब टर्मिनल मैनेजर, तो ये करा के जो आपने देखा होगा, आगे जाते हैं, नीचे एक C3 गेट है, उसके राइट साइड पे वो CIP लाउंज है, वहाँ मैं लाउंज में जाके बैठ गया। ठीक है, अब मैं बैठा हूँ इतने में, और वहाँ खाली था, 1-2 लोग ही थे। मैं बैठा हूँ अपना, मैंने काम वाम था थोड़ा वो शुरू किया, तो मैं पीछे एक साहब आए, ठीक है, और वो ना उस टाइम अपने फ़ोन पे कुछ ये नसीबो लाल टाइप गाने आवाज़ बुलंद जो है वो फ़ोन पे सुन रहे थे। मैं थोड़ा इरिटेट हुआ, मैंने फिर कहा खैर ही हो गए, अब क्या किससे फंसे हम। थोड़ी देर में ना आके वो मेरे पास बैठ गए, और मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, उन तक पहुँच जाए, उनको बुरा ना लगे, मैं मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील किया इसलिए बता रहा हूँ। वो आके कहते हैं कि भाई मैं ना डांस तुम करते हो, बहुत सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिस तरह वो लोग आपसे मिले हैं ना, मैंने उनको कभी किसी से इस तरह मिलते हुए देखा नहीं है, तो आप में कुछ होगा, तो मैंने सोचा मैं आपसे आके मिलूँ। तो मैंने ये वहाँ पे काम कर रहे हाँ, ये एक एयरपोर्ट के कोई स्टाफ थे, CIP लाउंज में घुस गए, हाँ, और मुझसे बात नसीबो लाल करने के देखते लिए। हैं। ओके, फिर कहते हैं कि भाई मैंने देखा आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, किसी वजह से ही होगी। लाउंज में मेरी तबलीग शुरू हो गई अली सर। वो खुद नसीबो लाल देख रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, उन्होंने मेरी तबलीग शुरू कर दी, मुझे बता रहे हैं कि आप अपना जो वॉइस है उसको यूज़ करें, विच अगेन मतलब इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन इस टाइम एंड प्लेस, हाँ मतलब आई डेंट थिंक कि ये टाइम एंड प्लेस मुनासिब था। फिर मुझे स्लट शेम करना शुरू कर दिया कि आपने ये जो चड्डा वगैरह पहना है, ठीक है, मैं इस पर कुछ कह नहीं रहा, मैं व्हाट द फक यार। फिर वो इस तरह की बातें कि आप कुछ इस तरह का करें कि हमारे माशरे में जो बेटियां और लड़कियां जो कर रही हैं उनके साथ हो रहा है, ये सब बड़ा बुरा है। और फिर यार वो अली सर रोना शुरू हो गया। मैं इतनी अनकंफर्टेबल, मुझे अपनी हंसी भी रोकने का वो हो रहा है कि यार ये क्या हो, मतलब वो सिचुएशन आप इमेजिन करें कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये वो बंदा कि यार आजकल हमारे यहाँ अखलाकियात है ही नहीं, किसी का चाचा ताया मम्मा कुछ हम देखते ही नहीं है, एंड देन ही जस्ट स्टार्टेड कराइंग। मैं एग्री करता हूँ, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। वैसे सो फकिंग ऑकवर्ड एंड फनी एट द सेम टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड देन फाइनली शुक्र है ही वेंट अवे। डैम, दैट्स सच अ मगर ये वियर्ड थिंग। रोने वाला जो पॉइंट है यार ये सबसे ज्यादा मतलब मजा मुझे आने लगा वाला वो पर्सनल कहीं से आया कि चाया एकदम से चोट पड़ी उनके दिल पे, और वो उनके किसी के मामा हैं या ताए हैं और उनको हाँ। मुंह नहीं लगाया जाता। अगेन अगर ये साहब तक बात पहुंच जाती है, नो ऑफेंस, मैं आपका नहीं मजाक उड़ा रहा, इट्स जस्ट दैट द नहीं, सर, सिचुएशन इज सवाल आपने ऑकवर्ड। पर उड़ाना मतलब- चाहिए कि मतलब एक जगह, एक तो आप जॉब पे हैं अपने, तो आप अपना जॉब वॉब करें, और ये क्या आप बैठ के दूसरे लोगों को अपनी शुरू हो गए, इमोशनल हो गए, रोने शुरू हो। सोचो मैं कहीं अपने काम कर रहा हूँ, कोई ड्यूटी पे हूँ, मैं किसी को नसीहत देते रोने शुरू हो जाऊँ और उसको बोल रहा हूँ शॉर्ट्स क्यों पहने आपने, अजीब। सोचो कोई आप लेडीज़ होते क्या होता, ये वुड हैव प्रॉब्ली। नहीं यार, बहुत शौक है यार हमें जो है ना एकदम से किसी को सुधार दें हम कि इस्लाह यार का। ये इस्लाह मतलब हाँ। भले खुद नहीं कर रहे हो वो, लेकिन कि यार वो जो है चाहो चड्डा नहीं पहना करो यार, इस तरह की ना। वो चाहो हम भी चड्डा पहन ही रहे, मतलब हम साथ में, लेकिन बिला वजह कि यार आप नहीं पहनो ना यार, अच्छी बात ये नहीं है, चड्डा नहीं हमें तो पहने पता है। तो कोई और फिगरेटिवली कोई और चड्डा पहन रहे, मतलब कुछ ना कुछ हमें मसला है, वो हम यार सही नहीं इवन कर। कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ अक्सर कुछ लोग ट्रिगर होते हैं चड्डे से। मुझे ये नहीं समझ में, मुझे ये थॉट प्रोसेस से मैं हूँ कि लाइक हाउ कैन यू केयर अबाउट दिस। आपकी लाइफ में आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, क्या हो रहा है कि दिस इज समथिंग यू गिव अ शिट अबाउट। ये इट्स ठरकी अबसर्ड। है, ये ठरकी है जो कमेंट कर रहे हैं, या ठरक है उनको, या उनको इतनी छोटी बात पे, क्या अली भाई क्या बोलेंगे, इतनी छोटी बात पे उनको
अलीशा मुझे लगता है करना, जजमेंट, हाँ अच्छा मिलते कंट्रोलिंग बिहेवियर ज़्यादा है, मतलब कि हम चाहते हैं कि अगला बंदा अगर मुसलमान है तो वो हमारी चॉइस का होना चाहिए, जिस तरह हमारे जहन के अंदर है, हम करें ना करें, बट लेकिन आप उनको आपकी बातें पसंद है, वो आपको देखना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप हमारी तरह अब आया पहन के आप कुछ बैठो। हो वो जिस तरह जो मैं हमने एक परसेप्शन रखा है ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसमें आप फिट हो जाए। उसमें बिल्कुल फिट होना चाहिए। जिस तरह अलीशा, एक बार मैं मस्जिद में बैठा हुआ था नमाज़ पढ़ के, तो एक बंदा मेरे पास से गुजरा, उसने मेरे कान में बोला तुम जितनी नमाज़ें पढ़ लो तुम्हारी कबूल नहीं होगी। अरे हाँ और मैं अभी देख ही था और क्या बोल के तेज़ी से निकल गया। और ये मैं बहुत सुनता हूँ, ये क्योंकि उनको लगता है यही कि हम ये जो काम कर रहे हैं हराम काम है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इससे करने के बाद ये पहुंच जाना, ये करके उम्रा करने के लिए पहुंच जाना, ये मैंने बहुत सुना, मतलब मैं ये मेरे लिए इट्स डेली काइंड ऑफ अ थिंग ये। तो मगर मैं इसको इस तरह सोचता हूँ कि यार कि पहली बात तो ये कि ना आपका काम है, ना आपने मुझे जन्नत में भेजा है, ना जिसका काम है ये उसको करने दें। आप ज़मीन पे खुदा बन के क्यों घूम रहे हैं? अपनी इबादत करें, आप दूसरे को क्या कहना इसमें। तो ये तो एक हमारे यहाँ है। सच a rude thing यार, terrible. terrible, that's the most worst thing। अल्लाह आप ताला कौन है? जो है, अल्लाह ताला जो है आपकी मतलब चीज़ों पे पर्दा डालता है। चीज़ों पे कहते हैं कि अगर इंसानों के पर्दे एक दूसरे से उठ जाएं तो कोई किसी को कंधा तक नहीं दे। इस तरह की कोई बात है कि अगर सब पे एक दूसरे के मामलात आया हो जाए तो इसका मतलब ये वो हम्माम है ना जिसमें हम सभी नंगे हैं, और ऐसा नहीं कोई कहीं से नंगा है कोई कहीं से नंगा है। तो इसलिए अपने अपनी चीज़ों को सिक्योर करते हुए अपनी ज़िंदगी को ठीक करते हुए चलते रहना है। दूसरा ठीक कोशिश कर ली, वरना भाई कोई मसला नहीं यार, कोशिश भी क्या ही करी, बल्कि यार आप अपने वो अमल से दिखा दोगे ना उसको ठीक होते हुए। वही आप जो अभी कह रहे थे ज़्यादा सिंपल चीज़ नहीं पसंद ना हमें, क्या लिव एंड लेट लिव, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये सिंपल है हमसे होता नहीं है ये। हम बस है कि यार तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसे हो जाओ। और मैंने बाप रियलाइज बनने किया, का बहुत शौक है हमें, बाप बनने, खुद पूरी रात बैठ के अपने बच्चे जाया करते रहेंगे ये कंप्यूटर पे, बहुत वो videos figuratively देख and के, literally। लेकिन अपने बच्चों का बाप नहीं बनेंगे, लेकिन हर बंदे का बाप बनने का हमें बहुत शौक है। और जो इंसान सिक्योर है ना, वो कभी किसी को कमेंट पे जाके, मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी की वीडियो देख के ये नहीं समझा कि मैं इसको हेटफुल कमेंट दूँ नीचे, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ठीक है, नहीं मुझे पसंद नहीं है, नहीं देखी, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये मैं नहीं करता कि पीछे लग जाऊंगा कि मैं यू नो कि ये हुआ मैंने- और इसकी तो ये गलत है, वो गलत है। पॉर्न हब पे आपकी कमेंट्स मैंने पढ़े हाँ, हैं, बहुत वो है। इंटरेस्टिंग कमेंट्स कि होते यार हैं वहाँ पे वो आपके, तो गुड कंटेंट। वहाँ पे मैं बोलता हूँ ये शॉर्ट्स नहीं पहनो यार, ये शॉर्ट्स नहीं पहनो यार, ये भी तो बहुत एक वैलिड कमेंट ना है। यार, मतलब ये मिला वो कैसे वो सेल्फ सकिंग चल रही है शॉर्ट्स पहने में, वो ऑब्सक्योर हो रहा है व्यू। एकदम इस बात से याद है अच्छा मेरे- वहाँ आईडी इन्होंने AGP के नाम से बनाई है। तो इस बात से मुझे याद है अपने टट्टे, डैम आपने कोई अच्छा नाम दिया था, बॉस के साथ जो दो डॉन के साथ जो दो छोटू होते दो हैं, छोटी होती है, वो मेरे असल अच्छा में, इसमें मैं डर भी गया था, पता है आपको? हाँ आपको लगा कि कुछ हो गया। आपने जब डॉन के साथ जो छोटा का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, छोटा तो डॉन। समझ रहे हो ना आप, छोटा भाई। मैं वहाँ पहुँच गया था। नहीं आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। वो अली सर ने भी ना फौरन आंखों से कहा ली नहीं वो आप पहुंच गए हो वहां तक है नहीं पहुंचाओ ना। नहीं खैर आगे बढ़ेंगे। मैं क्या हुआ, एक रात को मैं बैठा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, और जो होता है बंदा थोड़ा अपना सामान सेट वेट कर रहा होता है, तो उस वक्त है ना मुझे थोड़ा, आपका वैसे अली सर हाथ अमूमन वहीं होता है। नहीं वो मैं तो आपके अच्छा, कोशिश अच्छा। करता हूँ ना। तो इस बार कोई था नहीं साथ, अकेला बैठा, तो मैं अपना देख रहा था, तो उसमें मुझे है ना कोई लम्स फील हुआ ना, तो मैंने कहा ये क्या है। अब मैंने 15-20 मिनट उसको महसूस किया है, ये तो IB है। मैंने कहा ये तो अलग है, ये तो सॉरी दो तो होते हैं, ये तीसरा छोटा सा, इतना सा और सख्त, हाँ सख्त भी था। तो मैंने कहा यार ये क्या। अब बेगम डॉक्टर है, तो मैं दूसरे कमरे में गया उनसे पूछने की, तो वो सो रही थी।
अब मैं पूरी रात है ना, अब मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ वो 20 साल से अच्छा, ये 40 तो साल- वर्स्ट चीज़ है ना, ये तो 20 करना से ही नहीं है। 40 उम्र में ये कैंसर टेस्टिकुलर होता है, ये टट्टे रिमूव होंगे, इसका हल यही है। मैंने कहा अबे भाई अभी तो मतलब फ्यूचर में शायद और बच्चे करना, तो इसका क्या होगा। फिर देखा सीमेन कम हो जाता है, क्वालिटी कम हो जाती है इसकी, ये वो। अब मेरा एक कज़न है, नाम नहीं लूँगा उसको, उसका एक है, तो उसका पूरी बचपन में हमने मजाक उड़ाया कि एक रट्टे वाला सिंगल सैक। आपने बहुत बड़ापन का मुजाहरा किया अली सर, नाम ना लेके। यूजुअली आपसे होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैं तो अच्छा, उनका एक है वैसे। अच्छा, जब मैंने आपकी स्टोरी देखी, हाँ। आपने वहाँ पे, यहाँ तो आप स्टोरी काफ़ी बड़ी उसमें दे रहे हो, वहाँ मैं ये बोले था कि काश ये टीटीपी का कंटेंट ये यहाँ कैसे कर रहे हैं, और आप बोलते ही चले गए। नहीं रुके अली सर। हाँ, आपने पूरी मामला जो था वो अपने कौम के सामने रखा। बिल्कुल, क्योंकि सेफ स्पेस बनाई पहले शुरू में ना। क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, ये कह के ना जितना भी कचरा क्राउड है वो स्किप हो जाए, और फिर काम किया कि डॉन के साथ दो होते हैं छोटे, वो नीचे, फिर वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। यहाँ पे इसलिए मैंने डायरेक्ट पे आ गया ना, मैंने आपको हाँ, कि अनफिल्टर्ड बताया। क्योंकि जिन्होंने अली सर की स्टोरी नहीं देखी उनके लिए थोड़ा सा है कि मैं आपको बता दूं कि अली सर ने पिछले कल स्टोरी डाली थी आपने, परसों स्टोरी डाली थी अली सर ने कि उनको मखसूस जगह पे लंप फील हो रहा है, और उन्होंने उसका चेकअप करवाया, और वो काफ़ी मतलब पॉपुलर स्टोरी रही है पिछले 2 दिन के अंदर कराची के कल्चर में। कि यार अली के ना 3 है पता तुझे? देख ले भाई, क्या मुस्लिम लोगों ने बाकायदा आके पूछा इलाके में क्या अपडेट है। हाँ। मैंने कहा यार ऐसा तो देखिए, मैं यूँ के बैठा हुआ देख रहा हूँ वो नहीं क्या तो फिर है update ना, है? मैं अब सुबह उठे, जैसे ही उठी बेगम, मैंने कहा यार बेगम ये, तो उन्होंने कहा अच्छा, रात आपने इसी ट्रॉमा के इस साथ ट्रॉमा में मैं फ़ोन पे चीज़ें देखते देख ख्वाब भी ऐसे आए ना हो कि वो डॉक्टर कह रहा है ये तो दोनों निकलेंगे। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ उनके बॉल्स के बगैर कैसी लग रही है मेरा नोनो, जगह के ऐसी प्लॉट कैसा हो गया, प्लॉट खाली है ना, यूँ आ रहा है ना, तो वो अजीब, बैरियर टावर जैसे लग रहा है। नर्स हंस रही है मुझ पे, ये वो अजीब मुझे ख्वाब आने। फिर मैं खैर उठा और फिर मैं बेगम को बताया, बेगम ने कहा चलो भाई ये तो सीधा डॉक्टर को दिखा लेते हैं जस्ट इन केस, और तुम्हें वहम भी है तो पूरा हो जाएगा कि आर या पार। तो हम फिर यूरोलॉजिस्ट होता है जो कैंसर का डॉक्टर, तो हमने बेगम ने कहा देखो वो भी बोलेगा कि रिपोर्ट स्कैन होगा फिर पता चलेगा, तो पहले स्कैन करा लेते, फिर अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड, और फिर वो रिपोर्ट लेके जाएंगे, और रेडियोलॉजिस्ट जो कर रहा है वो भी देख लेगा कि अगर कुछ है या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम पहुँचे हॉस्पिटल, अब हम वेट कर रहे हैं उधर, बारी आई तो वो ग्लास होता है ना जिसमें एक सुराख होता है जिसमें आप बात करते हो, हॉस्पिटल में नहीं जो काउंटर पे होता है, तो उसमें मैं बेगम अब सारा देख रही है क्योंकि वो डॉक्टर है, तो उन्होंने अपने ही पैड पे ना वो प्रिस्क्रिप्शन क्योंकि चाहिए होती है टेस्ट की, तो उन्होंने कहा जैसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाए, तो बेगम ने अपना वो पैड में लिखा होता वो दे दिया। उसने देखा, उसने कहा अच्छा तो किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड है, तो उन्होंने बोला स्क्रोटम। किस चीज़ का स्क्रोटम? तो सारे जितने भी लेडीज जो पीछे लाइन में कर सब देख रहे हैं मुझे। 30 साल में पहली बार कोई बंदा स्क्रोटम कर स्क्रोटम के लिए लेके आया अपना। अच्छा वो मास्क पहन गया बेगम, हमने बोला हॉस्पिटल जा रहे हैं तब बीमारियां होती हैं, तो मास्क में है ना अजीब लग रहा है, एक मास्क में बंदा आया स्क्रोटम चेक कराने। तो स्क्रोटम से फौरन पता चल रहा है कि ये ये वाला एरिया यही वाला मामला इलाका है। यही है। तो उसने बोला अच्छा पेशेंट का नाम क्या? अलीगुल, हाँ ये है। मैंने कहा यार अजीब। अब साइड में जो डिस्क्रेशन का कोर्स था उन्होंने स्किप कर लिया। कोई नहीं भाई। फिर खैर अब वहाँ पे पर्ची लेके बैठ गए। अब वो स्क्रोटम के आते हैं ऑब्वियसली जेंट्स, उन्होंने कहा जेंट्स करेंगे आपका, तो मैंने कहा ठीक है मनता है ऑब्वियसली। तो अफसोस भी हुआ थोड़ा। तो फिर थोड़ी देर के बाद कहने बस वेट करें, और 5 मिनट के अंदर वो आगे उन्होंने कहा आ जाओ। उन्होंने जैसे मैं और इस दफा आप नंगे लेटे हुए थे। हाँ, जैसे मैं आया तो मैं पैंट उतारने शुरू हो गया, तो उसने कहा नहीं भाई
क्या कर रहे हो? ये क्या कर दिया? अली नंगे वाले नंगे खड़े नहीं हूँ आज। तो ये नहीं करना, ये तो पहले ये क्या तो कर लिया? सही किया सही कर रहा था मैं इस बार। तो इस बार। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं टेक्नीशियन हूँ, आप बंदा ही नहीं हूँ। अबे भाई नहीं आप लेके निकाल रहे देखना, नहीं देखना तुम्हारा सामान भाई मुझे यार। तुम्हें एक तो स्क्रोटम हो गया और अभी भी गरम चल रहे यार। मैंने वो स्क्रब्स में था ना, हर वो कपड़े पूरा जो हाँ, मैंने वो- लगा वो- वही है। वो तो काउंटर वाली भी थी यार, वहाँ पे भी इस तरह का अच्छा था। अरे वो जमादार उसको दिखा दिया। कोई वर्दी में बंदा घूम रहा है। इसका क्या होगा? तो अच्छा, अली सर को वैसे बहाना चाहिए नहीं होता अमूमन। ये एक सवाल जो है, ये भी इसकी भी शर्ट बन सकती है। ये इसका क्या होगा? ये एक परेशानी रहती है अली सर को, इसका क्या होगा? खैर। तो खैर वहाँ पे उसने कहा नहीं नहीं आप पहने, वो डॉक्टर जब आएंगे तो वो देख ले। मैंने कहा ठीक है। फिर वो जाते जाते मुझे जुमला भी बोल गया कि जब दिखाना होगा, जब उतारनी होगी मैं बता देंगे। सही है, क्या हो बात गया? है, बात है, बड़ी बात है। देखा भाई, फैमिली वाले डॉक्टर है भाई। आगे नर्सें घूम रही है, तुम बिना वजह नहीं का। फैमिली वाला जुमला बड़ा है कि जब देखना होगा तब बता देंगे। बता वही वाला ना जो आप दोगे नहीं, वो हम लेंगे मांगेंगे नहीं, लेके मगर जा- तुम दे के जाओगे। वही वाली बात है बिल्कुल। मांगा नहीं, मैं देखा चलेंगे। तो खैर वो चले गए। अब मैं वहाँ पे लेटा हूँ। अब उसने है ना मेरी पैंट के ऊपर एक कपड़ा रख नहीं दिया। नहीं टेक्नीशियन नहीं, टेक्नीशियन ने वो कपड़ा रख लिया ऊपर, पैंट के ऊपर ही। पैंट के ऊपर पैंट पहनी हुई है पैंट आपने? पहनी हुई है मैंने। अब मैं चड्ढा पहन के ले आ गया, तो क्योंकि मुझे पता तो ये उतारना साइड से होगा। निकाल लूंगा। अच्छा, हाँ कि वो इजी होगा ना। तो मैं अब लेटा हूँ तो आए। अच्छा वो लाइट भी बंद करके गया है, थोड़ा एक लैम्प खोल के गया, माहौल बना के कमीज गया। भी उतार ली ना इन्होंने, कमीज उल्टे लेट गए, कह रहे ताई बताओ। यो मसाज। थोड़ा जेट आज सैनिटाइजर तेल की जरूरत। नहीं वो अल्ट्रासाउंड की जेल होती है ना, वो पड़ी हुई थी। अच्छा खैर लैंप वैम्प बंद है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। एसी बहुत ठंडा है, मैं समझ रहा हूँ अब वो आएगा, उतारूंगा तो वो अब नॉनो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना। अच्छा ये भी टेंशन है, अच्छा नहीं लगेगा कि उसको जो है छोटू दिखेगा। इम्प्रेशन मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा। भागने खैर, लग गए ना, रूम के भाग रहे, जॉगिंग कर रहा है एक आदमी कि यार सामान बढ़ा दे, गर्मी ना लगे। मार्ली मेंशन को देख रहे फोन पे गंदी वीडियोस लगा ली और देख रहे जल्दी आ जल्दी। डॉक्टर आए तो खड़ा हो इज्जत में ना। तो अच्छा, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। अगर आपका कोई आदमी स्टॉकहोम सिंड्रोम का आपका करने आया है, वो स्टॉकहोम नहीं, स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड करके आया हो, आपका सामान आते हैं ना, क्या है यार, खड़ा अस्पताल है क्या क्या? हो गया भाई, क्या कर रहे हैं यार? तो कह रहे मेरा तो ऐसे ही रहता है भाई। खैर मैं अब वहाँ पे बैठा हूँ, ये थॉट चल रहे हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है और वो टेक्नीशियन को बोल रहे हैं, भाई क्यों बुला दिया उसको? नानी, मेरी नानी का रेफरेंस दिया, नानी तो मर गई कब की। अब वो कोई पेशेंट है जो आगे लाइन में आना चाह रहा है और डॉक्टर साहब की नानी का रेफरेंस दे दिया और वो कह रहे हैं मेरी नानी को तो ये नहीं जानता, तुम हर किसी को आने देते हो ये वो। खैर ये बात करके है ना दरवाज़ा उन्होंने बंद किया, फिर मुझे देख के स्माइल किया, बोला जी बताएं कि आपको क्या मसला है, ये वो कहाँ पेन हो रहा है। तो मैंने उसके पूरी स्टोरी बताई कि रात को मुझे लम्ब फील हुआ, कह रहे अभी चले उतारे। तो अब मैंने उसने कहा बकायदा बोला, हाँ उसने बोला कि आप चले। हमने कहा फाइनली। कब से बैठा हुआ इंतजार कर फिर रहा मैंने उतारा तो मैं ढूंढने शुरू हो गया लम्ब। अच्छा हाँ सोचिए क्या था यार, ये थर्ड पर्सन देख रहा हो, एक बंदा आया है और दूसरा अपने पैंट रिमूव करके सामान को यूं ही हाथ लगा रहा है। है। कह रहे अबे भाई ये खड़ा हुआ क्यों? कह रहे आपने उनकी नानी का जिक्र किया ना। इसमें तो जल्दी आपका ही खड़ा होता है। आपने पूरा अपने ले लिया।
लम भी आप ले गए, पूरा ले गए। डॉक्टर में प्रेशर से डिस्चार्ज किया। क्या डिस्चार्ज तो मैं करूंगा हॉस्पिटल से, आपने क्या कर लिया भाई वाह। अच्छा नहीं तो वो मैं अब वो खड़ा है और मैं ना अपना ढूंढ रहा हूँ लम्ब, अब नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा नहीं अच्छा आपको ग्लव्स वगैरह दिए? नहीं 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 ये तो उनका अपना राज होगा, अपना राज। उसने अपना है ना, उसने अपने ग्लव्स पे अब मशीन को वो ऑन कर रहा है, टी टी टू टू ये जो सब अपने हो रहा है। कामों में लगा हुआ है हाँ। और आप ढूंढ रहे हैं। आप मैं ढूंढ रहा हूँ, लगे हुए आप मसलने मैं लग में ना। रहा हूँ। तो लगते लगते ना उसने, अब वो मशीन कर रहा है, मैंने उसको नोटिस किया, मैंने कहा यार प्रेशर में नहीं मिल रहा, पता नहीं आगे पीछे हो गया है। मैंने कहा Performance अभी के तो time नहीं भाग मिल रहा, मैंने कहा अभी तो नहीं मिल रहा। तो ने कहा अच्छा फिक्र नहीं करे, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। हमें भाई मिलना जरूरी नहीं है यार। मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छी बात है। उसने कहा अब तो आप अल्ट्रासाउंड पे आ गए। ऐसे करके ना पकड़ के वहाँ देख रहे हैं ना, कह रहे हैं, यहाँ देख नहीं रहा। वो ना महसूस से जा रहा है आपका हाथ भी लेके अपने सामान पे लगा लिया ना, इस तरह का तुम तो नहीं यहाँ था। ढूंढो, तुम बेटा इस यहाँ टाइप की ढूंढो। चीज होगी, इस टाइप की चीज होगी, इस टाइप की। तुम मेरा ढूंढो मैं तुम्हारा ढूंढता हूँ। नहीं नहीं फीस नहीं ले रहा, यही हो रहा। तो उसने कहा कि अच्छा, उसने कहा कोई फिक्र नहीं करे, मैं अब ढूंढ लूँगा। और ये मशीन है ना, तो उसने कहा कि अब ये कपड़ा खाती है। उसने कहा कि अच्छा जेल वेल लगा रहा है उस मशीन में। फिर उसने कहा आपको मतलब पेन तो कहीं नहीं है ना? तो मैंने कहा नहीं नहीं पेन कहीं नहीं है। अब वो ठंडी जेल है ना लगाने शुरू हो गया इर्द गिर्द। पहले वो उसने राइट वाला देखा, मैंने कहा नहीं राइट में तो था ही नहीं ना, वो लेफ्ट में था। कह रहा वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। पूरी जॉब पूरी होगी। पहले उसने राइट पूरा देखा, फिर उसने लेफ़्ट देखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ख़त्म कर ले ताकि मैं पूछूँ ना कि कुछ दिखा तो नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं वो बीच में बोलेगा अभी तो मैं कर रहा हूँ पूरा है ना सेट। तो अब मैं खड़ा, अब मैं लाइट को देख रहा हूँ, यू नो। यार आपकी टांगे इस वक्त क्या पोजीशन है? लेटा हूँ आप लेटे हुए हो, आपकी टांगे खुली हुई है। थोड़ी खुली हुई ताकि वो घोड़ा बनेगा। नहीं अच्छा, और आपको आप- क्या चाहिए इस इन्फॉर्मेशन से? क्या अरे कर रहे नहीं, हैं? check यार, ये अब जब पूरा- माहौल पूरा क्या उस माहौल? माहौल में मैं हूँ, मैं आप क्या- एक अरे टेक्नीशियन भाई, के तौर पे वहाँ खड़ा हूँ। टेक्नीशियन चले गए। अरे मैं खड़ा नहीं हूँ है ना। रूहानी तौर आप पे मैं मौजूद हूँ। आप तो नानी के पास, नानी के पास थे। और मुझे ये भी लग रहा है एकदम से जो है ना ढूंढते ढूंढते दोनों टांगों को ऐसे नहीं, बच्चे का पैम्पर जब नीचे से अम्मा निकालती तो ऐसे ही यूं करके उठा देती। नहीं उसने वैसे ये क्या, उसने सामान को टचिंग नहीं दी, उसने बस सामान को टच नहीं हो रहा। टच नहीं कर रहा, उसने बस अपनी जो मशीन है जो वो टच कर रहा है, बाकी सामान को कोई टच नहीं हाथ कर रहा। बिल्कुल नहीं लगाया उसने। हाथ नहीं लगाया। इसीलिए ग्लव्स तो पहने मायूसी है इसी चीज की। ग्लव्स पहने उसने। ग्लव पहने हुए, और उसने टीट किया, इस साइड पे किया, लेफ्ट पे किया, राइट पे किया, और फिर उसने मशीन अंदर घुसाई सुराख बॉल्स में। के नीचे। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा उसने कहा आप जोर लगाए जैसे आप पॉटी नहीं करते। क्या अमल है पूरा ये? अब इसके बाद लब मिलना चाहिए, पता है क्या? बहुत सुना है। तो उसने कहा लम नहीं लेना मिल गया। स्क्रोटम कर रही। अबे आप करके नहीं आए थे सुबह सुबह यार, ये क्या कर दिया आपने? तो ज्यादा जोर लगाओ यार। तो पेचिश उसने करती कहा बात। स्क्रोटम पे आ ही गए तो हर्निया भी चेक कर लेते हैं। अच्छा लगे अच्छा तो वही जो चाव वाला सीन के कान में मक्खी तो मिली नहीं। यार ये आप लोगों को डॉक्टर्स अच्छे मिल रहे हैं यार। पूरा पूरा हमारे पास तो जो जिस काम से जा रहे हैं वो पूरा नहीं करके दे रहे। नहीं उसने कहा मैं पूरा, आप हर्निया भी चेक कर लेते हैं कि हर्निया आपकी क्या है, उसमें सब सेट है ये वो। मैंने कहा ठीक है। सीमेंट टेस्ट भी हाथ के हाथ कर लेते ना, तुम्हारा बात खुली गई। थोड़ा डोनेशन दे दे। थोड़ा डोनेशन देके चले गए। तो अब उसने वो किया, और फिर है ना उसने कहा मैंने अब वो है ना मशीन को मतलब वाइप करके रख रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ये डॉक्टर साहब अच्छी बात कुछ है, मिला? पहुंच के। तो कह रहे बिल्कुल नहीं, सब कुछ सही है, सब नॉर्मल है, सब हर्निया भी सही है, ये वो, और कोई इन्फ्लेमेशन फलाना ये नहीं है। और बस ये कि आपका जो लेफ़्ट है वो थोड़ा राइट वाले से वाइड है और लेंथ थोड़ी छोटी है, बट ये होता है इतना बाय 0.1 सेंटीमीटर। तो उसने कहा ये नॉर्मल है कि और बाकी कह रहे कुछ है नहीं, आप एक बार है ना खुद एक बार फिर से चेक करके देख लें, आपको अभी भी महसूस होता है तो मैं देख लेता हूँ,
बट मुझे कुछ नहीं नज़र आया। हो सकता है आपको सुपरफिशियल हो, मतलब ऊपर कोई दाना वाना या ऐसा कोई सिस्टम। तो मैंने जब फिर से चेक किया, अब वो देख रहा मुझे चेक करते हुए, तो जैसे ही मैंने 3 सेकंड गुजर कर, अरे अरे क्या कर रहे हैं, अरे क्या कह रहे, नहीं नहीं ये तो सेंसिटिव होता है, इतना जोर से नहीं इसको छेड़ना होता। आप क्या कर रही थी? यार मैं देख रहा था क्या कैसी थी मुल्ला? टट्टो में यूं खड़े हो गए अखरोट की तरह। कवल्ला पहले टेक्नीशियन का उड़ा गया कि बंदे ने कहा हो गया कागजी है, कागजी। जेब से अली में सरोता निकलता। सीरियसली मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वही कर अबे रहा क्या था। नहीं कर रहे? वो अगला बंदे ने एक सेकंड में पकड़ लिया आपको। उसका रिएक्शन बहुत दिया था। उसने कहा, "हाँ, भाई भाई जूस निकाल दो इसका। बस निकाल ले। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल, मतलब जैसे नॉर्मल नहीं था यार। स्क्रॉलिंग होती है ना कि ये यहाँ देख लो, चलो यहाँ ये कर रहा था, हाँ ये वाला दाव कर रहा था। तो वो कह रहे नहीं भाई आप है ना, एक तो इनको छेड़ना छोड़ दे, इनको ज़्यादा टचिंग नहीं दी, सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, और है ना ये होगा आपके टेस्टिकल का हिस्सा होगा, जो भी लम्ब था वो आगे पीछे हो गया होगा, वो आपको ऐसे फील हो रहा होगा, वो उसकी वेन्स या उसकी नर्व्स होंगी। तो मतलब ये मुंह में नहीं देने। ये तो बहुत, मैं तो मेडिकल मसला लाया था ना। तो ये कैसी आप मतलब इतना सेंसिटिव कैसी कर दिया पता है उसने मुझे बहुत डरा दिया। उस दिन के बाद मैं हाथ ही नहीं लगा रहा उनको। अच्छा बट उसने ऐसे ही कर लिया कि नहीं, और उसने बोला भाई एक तो इंटरनेट पे आप चेक वेक नहीं किया करें, और अगर कुछ फील हो, ये अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है वैसे। और उसने बोला अगर आपको फील हो तो अगले दिन फिर से ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है कुछ आप बहम हो या सही, तो अगर नहीं हो तो, बट कह रहा था कि ये अच्छा हुआ कि आप आ गए, और ये लोगों को मतलब होता है, कह रहा था कोई आई थिंक 4% मैन एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, और ये होता है और पता भी नहीं चलता, फिर लेट हो जाता है, फिर ये कि फिर मसले हो जाते हैं, पर अगर शुरू में आ जाए तो उसका बहुत मतलब सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है इसका। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, मतलब एक अगर संजीदा बात की जाए कि हम लोग अक्सर जो एक तबीयत के हैं, स्पेशली अस, सुस्ती में कि नहीं चेक कराना, खैर हो गई जाने दो, और ये चीज़ें बड़ी रियल हैं। टेस्टिकुलर कैंसर चलें शायद इतना नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर वो जिसकी चेकिंग और भयानक है अली भाई, लेकिन वो मतलब उसकी इंसिडेंस बहुत हाई है। तो ये चीज़ें वही है कि मतलब हर साल अपना पूरा एक तेल पानी चेक कराना एज वी ग्रो ओल्डर, ये एक रूटीन में होना चाहिए। तो यानी कि हमने बेसिकली अवेयरनेस फैलाई है, जो लोग इसको समझते कि हम गंदी बात कर रहे थे, हम गंदी बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि शुरू में एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आपने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपका राइट लेफ्ट से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि ये एक TTP के 50-60 साल लोग इन्फॉर्मेशन के साथ हैं अब, मगर ये वो बात नहीं थी। नहीं, उसने कहा ये तो नॉर्मल, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि 2 बम में एक जैसे नहीं होते, उनमें थोड़ा भी एक थोड़ा डिफरेंस होता है, जो नेकेड आई को नहीं पता चले, पर ये होता है। जैसे आपका अली भाई, आपका राइट और लेफ्ट फेस इज नॉट सेम। आपका लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस एंड राइट साइड ऑफ योर फेस इज नॉट सेम। ये मुझे बेगम ने बताया कि हर किसी भी इंसान का लेफ्ट और राइट सिमिलर नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस है हर किसी में। जो अच्छा, तो यानी कि आप समझ रहे हो कि ये साइड जो है पूरी यहाँ से शुरू करें तो हर चीज़ इस साइड की थोड़ी सी चेंज है और इस साइड की थोड़ी सी चेंज है, परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं नहीं है। है। नाक हाँ। का सुराख है, नाक का सुराख सबका जो है ना चेंज है, मतलब एक वाला दूसरे वाले से मैच नहीं करता। इस तरह की भी बात है कि है। इंसान को एसिमेट्री में खूबसूरती दिखती है, कि अगर कम्प्लीटली सिमेट्रिकल है तो शायद इतना खूबसूरत ना लगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो 19-20 है उसमें खूबसूरती में इजाफा हो। ये भी किताबों में आया। यार वो ये जो किताबों को छोड़े लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? मेरे ख्याल से एग्री कर रहे हैं वाली Yes, लोग। agree कर रहे हैं, हाँ। सही। वो आपका जो एक वाला बात थी ना, एक टेस्टिकल वाली, हाँ, वो हमारे इलाके में भी एक लड़का था, टेस्टी एक रखता एक टेस्टी रखता था वो, और वो टेस्टी सुपारी। एक बम्बई एक टेस्टी था उसका, और वो उस पे बहुत फखर आजम सबको बताता था, वो पकड़ पकड़ के कि भाषा मेरा एक है। और तो अगर कोई पैदाइश बोलते से ही था शुरू से या remove हुआ था? बाय बर्थ उसका वो यही ये था। होता है।
तो और उसने एक अजीब सा आइटम बना लिया था अली भाई, शलवार कमीज पे वो आदमी करके यूं ले आता था बाहर कि ये देख लो। समझ रहे हो आप? नंगापन नहीं किया उसने, समझिए आप, ऊपर से पकड़ के ये दही की थैली समझ के ऐसे ना यूं करके कहता ये देख, और बंदा ना ऐसा हो जाता था अबे एक है। यूं कर रहे हैं आप। अच्छा मैंने देखा जो ऐसे लड़के होते हैं कोई ऐसा कोई जिसको हमारे ऐप कहते हैं, जो कि ऐप है नहीं वैसे, फीचर, मगर ऐसे लोग ना आगे के निकलते हुए होते हैं, वो फौज इससे पहले कि आप उन तक पहुंचे वो अपना मसला आपके मुंह पे रख देते हैं लाके, ताकि वो बात मर जाए। कि ये क्या बात है, अगर तू कल के मेरी इस बात पे लेगा कि मेरा एक है, ये भाषा ये है, मैं बता रहा हूं। अपना करके दिखा दे। अच्छा आप वहाँ मर गए, अब आप मर गए, आप क्योंकि ये काम कर नहीं पाएंगे। आप तो ये भी नहीं कर पा रहे हो, आप तो 2 में नहीं दिखा पा रहे हो दही की तरह उसको ऐसे दिखाना तो वैसे चाहिए भी। अबे टेक्नीशियन वाली बात है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? सब देखना अली होगा, सर, बता देंगे। अस्पताल में आपको 2 लोग कह चुके हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं? बट ये आपका अच्छा लगा मुझे स्टोरी के, आपका जो एक ख्वाब है मैक्सिमम लोग को सामान दिखाने का वो पूरा हो अच्छा गया। ये जो नहीं, पर इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अब सीरियस अगेन। हमने पिछले एपिसोड में आपने बिस्किट खाऊंगा वाली स्टोरी बताई थी, जिसमें भाई साहब थे जिनको डाउन सिंड्रोम था। आई थिंक इट्स गुड टू क्लियर पीपल के देखें जो ऑकवर्ड सिचुएशन, जैसे मेरी भी अब सिचुएशन थी, तो ये सिचुएशन ऑकवर्ड होती हैं। कभी कभी आप सोशलाइजिंग करते हैं या रिश्ता या कोई भी सिचुएशन में, तो ऑकवर्ड चीज़ें आर फनी, सो वी आर लाफिंग एट द सिचुएशन। हम कोई किसी की डिसेबिलिटी पे नहीं हंस रहे। यू नो, इट कुड हैव बीन अ किड, इट कुड हैव बीन अ बेबी। अगर वो 4 साल का बच्चा भी यही करता तो वो इक्वली फ़नी होता। सो यू नो, एंड ऑल रिस्पेक्ट टू पीपल, फैमिलीज़ जो रेज़ करनी है सच किड्स, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चैलेंज है, एंड हमारी सोसाइटी को इंडीड इंक्लूसिव होना चाहिए। बना के जन्नत बना रहे हैं यार। ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, और इसका अजर अल्लाह ही उनको दे सकता है। बिल्कुल। और जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, उनको इंक्लूसिविटी करनी चाहिए। बहुत सारी जगहें, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे मैंने देखा है कि वो लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको ऐसी KVTC के वो सोसाइटी में मर्ज करें, अपने बलबूते पे का खड़े आपने करें। अली सर ये बड़े अच्छे से कहा, मैं तो एक्चुअली बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ इसके बारे में, तो मैं थोड़ा सख्त अल्फाज में कुछ बोलना चाहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारी जो ऑडियंस है बड़ी अमेजिंग, पढ़ी लिखी, शऊर वाली बाशऊर ऑडियंस है, लेकिन जाहिर है जैसे ही नंबर्स हमारे बढ़ते जाएंगे तो जाहिल जज्बाती जो लोग हैं वो आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझें कि अपनी कोई सिचुएशन या थिंग्स यू बीन इन, उसको शेयर करना इनहेरेंटली ऑफेंसिव नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का एक सब्जेक्ट होता है, एक टारगेट होता है। वी कैन टेल अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन हु इज़ स्पेशली और डिफरेंटली एबल्ड, एंड दैट डजेंट मीन कि ऑटोमेटिकली क्योंकि इसका जिक्र हुआ है तो इसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अली भाई एक स्टोरी सुना रहे हैं जिसमें ये हुआ है, इसमें कहीं भी हमने उस इंसान का मजाक नहीं उड़ाया। ये अल्लाह मियाँ के बड़े ख़ास लोग होते हैं, तो ये मतलब डजंट मेक एनी सेंस। ऑल्सो एक और बात है कि वी मेक फ़न विद अबाउट एंड अराउंड द पीपल वी लव। अगर हम कहते हैं कि यार ये एक तबका है जिसके अराउंड मजाक हो ही नहीं सकता, दैट इन इट सेल्फ इज़ एन एक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। तो ये जहालत जो है ना, कमेंट्स में आप नहीं किया करें, ये थोड़ा सोच लें। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वही बात कि हम सही हैं दूसरा गलत है, कभी रिफ्लेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि वी डोंट नो द राइट थिंग अबाउट समथिंग, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ कुछ ऐड करना चाहेंगे या मैं एग्री करूंगा आप दोनों की बात से। और मैं ये भी कहूँगा, ये जो अली भाई भी बात कहते हैं जन्नत का आने, मेरे खुद के एक मतलब जानने वाले और मतलब मोहल्ले वाले, उनके बेटा हमारे बड़ा दोस्त भी है, और वो यही स्पेशल है। और ये उनके जो पेरेंट्स है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक वो होती है, वो अपने पेशेंस को, सब्र को, और उसके साथ जो वो उनको पालते हैं, वो बहुत मतलब एक वही वाली बात है, जन्नत कमाने वाली बात है यार। ये आसान काम नहीं। तो हम उनका तो कभी भी वो मजाक उनका उड़ाना या उनकी, यार हम भी ऐसे जो पैदा हुए, हम 10 दफ़ा अली भाई आई एम सॉरी, अली भाई के बोलने पे या मेरे क्या कहते हैं तेज़ बोलने पे या अजीब जाहिल हो किसी भी बात पे भी मजाक, हम लोग ये ऐसे नहीं, हम लोग को भी अल्लाह ताला ने बनाया, उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने बनाया। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अभी वो एक लड़की नहीं है अली भाई, वो जिसके वो
क्या कहते हैं बड़ी मशहूर चल रही है, देखो देखो कौन आया है, मरियम आई है, या इस टाइप की कुछ है कंटेंट चल रहा है, उसकी एआई से कुछ खतरनाक सी जो है ना वो तस्वीरें बना के, बुरी सी गंदी तस्वीरें, मतलब बुरी मतलब अगली तस्वीरें क्या कहें, बना के और उसकी जो है ना वो ट्रोल किया जा रहा था। तो उसने वो एड्रेस किया रहा उसको लगा के कि यार मुझे तो अल्लाह मियाँ ने बनाया ना। तो पॉइंट यही, हम किसी का इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते कि हम किसी की हरकतों का मजाक उड़ा सकते। हम फिज़ा अली का मजाक उड़ा सकते हैं, उनकी हरकतों पे उड़ा रहे हैं ना। हम ये नहीं कह रहे कि फिज़ा अली मोटी हैं, पतली हैं, या ये हैं वो हैं, हम उनकी हरकतों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो बड़ा Which by the way would be completely fine with majority of the आवाम। क्या अगर हम फिज़ा अली की उनका भी मजाक उड़ाने लग जाए तो लोग आप उनके एक जात का औरत होने पे कह जो कि चल भी रहा है और वो वीडियोस बहुत चलती हैं। बट हाँ। खैर एनीवे ये एक अनथक बहस है। वाकई बात चाव की बात बिल्कुल सही है कि अनथक बहस है। अच्छा उस दूसरा इसमें ये भी है, मैं भी जब देखता हूँ इस तरह की किसी चीज़ को, मुझे लगता है चाहो कि आप हर इंसान के ओपिनियन को एड्रेस भी नहीं कर सकते। मतलब कि अब ये जो बंदा अगर इस पॉडकास्ट के ऊपर पाकिस्तानी कोई बात कर रहा है तो यानी कि यार उसने इसका पर्पज़ ही नहीं समझा, इस जगह का, इस महफिल का, इन बातों का, इस सारी गैदरिंग का, इस सब में जो हम करते हैं थोड़ा कंफर्टेबल होके होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मरना शुरू हो जाएगी। हम बातें करना छोड़ देंगे, हम गायब हो जाएंगे, हम चुप होना शुरू हो जाएंगे, बातें करना कम कर देंगे। टोटल ये होगा जो अक्सर पाकिस्तान में होता है मैक्सिमम चीज़ों के साथ, कि जहाँ कहीं कॉन्वर्सेशन शुरू होती हैं हम उसको दबाने के लिए पहुँच जाते हैं बजाय इसको कि उसको वो करें। तो टोटल यही है यार। मैं तो उसमें आप सही गलत की बहस में भी नहीं पड़ता कि क्या है, कितना ही एक्सप्लेन करें, कब तक करते रहेंगे, कितना बोलते रहेंगे। चले फोकस करते हैं ऑन समथिंग पॉजिटिव। ओह यस, हमारे एक फ़ैन है रज़ा भाई, उन्होंने ये बास्केट भेजी है। लवली, हम सब थैंक के यू लिए। रज़ा भाई, इज ब्यूटीफुल। चॉकलेट भी है और मेरे को टी शर्टें की खुशबू सी आ रही है इसके अंदर से, चॉकलेटों के टी-शर्टें भी साथ। हैं। अभी यहाँ पे आप थोड़ा बातें करेंगे, बिल्कुल। खुला नहीं है मुझसे। यार ये अच्छा है। अच्छा चाहो इसके अंदर यार ये ऐसी बहुत सारी पार्टियां अली सर, ये आपने कहाँ का एड्रेस दिया था? पहुँच कैसे गई? यहाँ ये ऑफिस का दे सकते हैं। ऑफिस गिफ्ट से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं भूल गया एक्चुअली। जब मैं कराची से लाहौर जा रहा था फ्लाइट पे मुझे 2 बॉयज़ मिले, ठीक है। वो मैं आप लोग को बताया भी था। बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके कि उन्होंने यूपीएस का एक बिज़नेस शुरू किया था और अब वो बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बड़ा अच्छा, फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर देम कि तरक्की कर रहे हैं। तो जाते बेटा रुक जाओ, बेटा आराम से बेटा। जाते उन्होंने कहा अकबर भाई हमारे पास ना आपके लिए गिफ्ट है। मैं कहा यार वाह। तो अली भाई उसने अपने बैग से बम्बई का ओरिजिनल बम्बई का डब्बा निकाला, क्या ही बात और मुझे क्या दिया। ही बात है। और आप इस बात की तस्दीक करोगे आजकल जो दौर चल रहा है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी को ग्लेन लिविट 20 साल वाली दे दी हो। बिल्कुल ऐसी है। बहुत जेन्युइन मोहब्बत है सर। ये वाकई में इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि आपने बम्बई चाली का डब्बा दे दिया जबकि आप लाहौर जा रहे जहाँ पे आपको पता है कि शायद आपको ये ना मिल पाए। ठीक है। अच्छा मैंने उनको कहा कि बॉस आपकी कम पड़ जाएगी, आप मुझे मत दो। अली भाई उसने 3 और डब्बे निकाल लिए। भाई हम तो काम पे खाते हैं। अच्छा वो भी यार ये हमारी पता है कम्युनिटी भी है हम लोगों की। मुझे एहसास हुआ इस बात को सुन के, बड़ा अच्छा फील हुआ कि ऐसे और लोग भी हैं। क्योंकि जब मैं और चाव अक्सर सफ़र करते हैं साथ तो हमारे साथ छालिया के डब्बे, चाय के डब्बे। बहुत प्यारी शर्ट है यार। वाह यार वाह, क्या ही बात है। चाव अब दूसरे हफ्ते दिखाएं मिल्किंग टेबल। वाह रे यार कितनी अच्छा अंकल के एक्सप्रेशन पे जो मासूमियत है, काम बिल्कुल ये ऐसा लगे कि अली सर वो करवा रहे हैं टेस्टिंग। थाईलैंड रिलैक्सेशन गारंटीड और टूर मिल्क बैग। अच्छा एआई जनरेटेड है तो थोड़े वो आई थिंक वो हैं। स्पा वाटर। अली भाई अरे क्या बात है, वाइट शर्ट आई है हमारे लिए और इस पे लिखा हुआ है जैदी आज अरे मेरा है यार। ये बहुत अच्छा है अली भाई। ये जो आधा है ना कि पैर पे तेल, ये हाथ की जगह ऐसे तेल सा हो गया है। ये निकलते हैं यार, ये पहन के निकलते हैं। जैदी दिखाओ, ये सामने से दिखाओ रे। आप दिखाओ ना, आप रिवील करो। क्या है ये किसी का रिश्तेदार थोड़ी है जैदी। यार ये जो इसने बना दी ये पहन नहीं पाएंगे ना अब यार। ये इसमें सामान बहुत टाइट जैदी। यार ये बहुत शुक्रिया राजा भाई, बहुत खूबसूरत शर्ट है। बहुत खूबसूरत है, मैं कहूँगा काफ़ी थॉटफुल भी है ये सारा मामला।
आपने, मैं एक्साइटेड हूँ कि अली सर के पास क्या है। अली सर एंड इट इज नंगे हम लंगे हुए हैं। क्या हो गया? ये बोल देते हैं। ऐसा कर दिया बात मार। अच्छा एक अली भाई आप ये कौन है जो यार ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है कि मैं छोटी बच्चियों के बारे में सोच रहा हूँ यार। What the fuck? What the fuck? अबे नहीं यार, रजा भाई ये गलत एक हो गया, बुरा, ये गलत हो ये- नहीं, नहीं, ये नहीं। कौन है ये अकबर हाँ चौधरी, ये आप ही हो, ये मैं आप ही हो, I think चाहो so. आप ही हो। ये तो जैदी है, ये आप हो, ये मैं हूँ, ये अली भाई लग रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ये हम अच्छा अगर इफ यू Yeah, फॉरगेट my लेकिन God, बॉडियाँ हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है, बॉडियाँ बहुत अच्छी हैं, हरकतें नहीं। और बीच में एक पुसी कैट भी है। एक बिल्ली भी है। अब मैं सोच रहा हूँ माइक का। अच्छा ये इसका मतलब ये लेडीज का है। ये आई जो होप सो मैन, आई होप सो। मेरा वो एप्स्टीन वाला सीन नहीं है यार। हाँ, छोटी बातें, ये अगर इसको मैं यूँ अगर दिखाऊं तो ये इसके अंदर हम चारों एक बहुत कामयाब बिल्ड के साथ मौजूद हैं और मैं और अली सर पॉडकास्ट के माइक्स में मशगूल हैं। हम अली भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं अच्छी बॉडी के साथ सब। बिल्कुल ऐसे ही है, उसने टारगेट दे दिया भाई। वाह यार अगर ऐसे लगेंगे तो कुछ किया जा भी सकता है। अच्छा हमने कमीजें टांगी हुई हैं, तो ये पीछे टांगी हुई है हमारी कमीजें। ये क्योंकि हमने बात की भी है ना किसी पॉडकास्ट वाली एपिसोड में कि कि- हम किसी दिन तो- शर्टें उतार के करेंगे। ठीक है, बिल्ड दिखा रही है। चलो लोगों को लगती है कि भाई बिल्ड ऐसी है। हाँ ये भी हो सकता है, मेरे ख्याल से यही है। ऐसी ही है। हाँ 19-20 अब वो तो नंगे होके दिखा नहीं सकते, वरना मैं दिखा देता, ऐसी ही है भाई। क्योंकि ये बड़ी एक वो एहतराम माइक वाली उठाओ। पॉडकास्ट है, तो ना ज़ेबा गुफ्तगू या हरकत। अच्छा चॉकलेट भी है, चॉकलेट तो चॉकलेट खाऊंगा। थैंक यू रजा भाई, थैंक यू उनके रजा भाई एंड हिज फ्रेंड्स हुएवर दे आर, जिन्होंने हमें भेजा है पूरी संगत ने। ठीक है, आगे आगे चलेंगे। मगर चाहो माशाल्लाह गिफ्ट्स आ चुके हैं, शर्टें पहुंच चुकी हैं, चॉकलेटें भी मौजूद हैं किंडर जॉय की। आप ये अली भाई आ जाओ, पहन के निकल सकते हो। यार ये जो तस्वीर में बंदा जो उल्टा लेटा हुआ है ना, तो आ जाओ का मकसद ही यही है। यार मतलब अब बाकी रोड पे लोगों को नहीं पता ना। सिर्फ अच्छा मेरी मैं थोड़ी- ये वाली पहनने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आ जाओ वाली। मुझे इससे मसला नहीं है, लेकिन ये इतना कोई मसला है भी नहीं है। आपका वाला इट्स अ सेफ, ऐसा लगा कि ये थाई से आते हुए आपने कुछ पर किया ये है। मिल्किंग टेबल आ रहा है ना। मैक्सिमम लोग को नहीं पता अली सर मिल्किंग टेबल के लेकिन बारे मैं में। आ जाओ बड़ा समझ में आ रहा है मुझे। आई थिंक मेरी सबसे ये सेफ वाली जो है ना, ये मुझे लगता है ये थोड़ा डेंजर है। इसमें ना बहुत ज्यादा वो जो सामान सीधा सीधा डिल्डो है। मुंह पे लिखा हुआ है। पूरा है ना, समझ रहे हो आप? और बहुत ही कोई अंकल डिल्डो है, मूछे भी है, अंकल सरगम का लग रहा है। एजीपी का लग रहा है ये, क्योंकि जो है इसमें मूछें बनी हुई है, वडेरे के बेटे टाइप से ये फुल था हुआ। लेकिन ये फौरन पता चल रहा है, और जौहर वौहर में तो जिस टाइप का लड़का लोग मौजूद है ना, वो आपको फिर डायरेक्ट यही कह रहा है, समझ रहे हो, जिसको कहते हैं ना कि नहीं ये रिलेटिव पहन के है। घूम रहे हो। चले कमेंट्स पे आते हैं। मिना जासिर 1018 बोलते हैं बिग फैन ऑफ अली अब्दुल्ला सिंस घंटा टीवी। अली भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, घंटा टीवी के टाइम की एक स्टोरी अधूरी रह गई थी। आप लोग कहीं कोस्टर में जा रहे थे और आपके कोई शपाटर अंकल थे जिन्होंने गन साथ रखी हुई थी, और कुछ हुआ तो जिस पे उनका गुस्सा आ गया और गन निकल रही थी। और एक स्टोरी प्लीज़ एक बार सुना दें ये वाली। चलेगा फादर लो के जो- मोबाइल में सॉन्ग्स वाली रिंग ट्यून बज गई थी सबके सामने हाँ। कहीं ट्रैवल करते वक्त। हाँ ऐसे है। हाँ ये पुरानी स्टोरीज हैं, ये कुछ ऐसी सुना देंगे यार चलते फिरते। हाँ, चले नेक्स्ट एपिसोड हाँ, में ये आप कोई ऐसी सुना कोई- देगा ये। अच्छा कोई गंदी नहीं है, पहले बता दूं मसला ये, अब हर स्टोरी के अंदर लोगों को चाहिए कि कोई नंगा बैठा हुआ हो, तेल की बोतलें गिर रही हो और ऑयलिंग हो रही हो, इस तरह नहीं इनमें, ठीक है। हाँ कुछ भी नहीं है, ये सादा खुशबू कंटेंट का मामलात हैं। अब ऑडियंस बदल चुकी है मेरे ख्याल में। हाँ, ज़िया इरशाद बोलते हैं जूस पिला दो मौसम्बी का। बहुत शुक्रिया। अबे इरशाद से याद आया, ये इरशाद भट्टी वाला देखा आपने यार? ये क्या है यार ये? जो मीरा जी के साथ यार उन्होंने- मुझे कोई मीरा जी कोई हो, मतलब कोई एक ऐसी कोई वो नहीं हो कि मैं उनका फैन हूँ, ये हूँ या वो। लेकिन अच्छा, मुझे यार 60 बहुत बुरा to लगा, बुरा लगा यार मुझे 60 बहुत साल की यार। हो गई होंगी अभी तक तकरीबन लेकिन बेचारी। स्टिल यार बहुत बुरा, आप उनको वो उठ के जा रही हैं, आप लगे हुए हो कैप्टन। बहुत लेकिन क्लासी तरीके से हैंडल किया मीरा ने उनको। बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया। बट यार आई फील लाइक अब जो जमाना है, यकीन भी नहीं
रहा था कि क्या यही स्क्रिप्टेड था सारा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये लेजिट था तो वो एक घटियापन का मुजाहिरा बट किया। चाहो एक चीज़ तो बन चुकी है, हम देख रहे हैं कि इस तरह के जितने भी पॉडकास्टर्स हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अगले बंदे को उसके लोएस्ट पॉइंट पे ले जाके जलील करें, बेसिकली जलील करें। उसका कोई एक वीक पॉइंट निकाले और वो अगले बंदे से वो बातें करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिससे उसका कोई वायरल मोमेंट निकालने के चक्कर में कुछ भी चलेगा। अब उसमें वो ये भी भूल जाएंगे अगले बंदे की डिग्निटी, बेशक शायद ये मे बी पेड हो या क्यूरेटेड हो, बट आप ये सोच देख रहे हैं कि उनको एक हैप्पी एपिसोड चाहिए ही नहीं, उनको एक क्लिप्स वाली एपिसोड चाहिए जिसमें से क्लिपें निकले, रीले निकल, बस ये बन चुका है। देखो तो वो बात सिर्फ उसी की करे जा रहा है यार, और फिर बाद में उनकी जस्टिफिकेशन देखी आपने, वो वाली वीडियो देखी? वो बहुत लेम है, बहुत ही off। क्या यार कि वो एक दिन लेट हो गया, अगले दिन नहीं, उन्होंने पैसे भी मांगे थे मुझसे, पैसे भी लिए थे, फिर उन्होंने कहा नहीं करेंगे हम इंटरव्यू, फिर करेंगे, फिर एक दिन नहीं हुआ आप शूट अगले। आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, आपको उसको पैसे देने हैं क्योंकि आपने जो कर रहे हैं आपने इससे भी व्यूज उठा लिए, तो आप ये क्या बात है कि उसने पेड पैसे दिए हाँ, तो आप ये थोड़ी कि आप अगले को नीलाम कर उसके डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे। अच्छा पैसे देके जलील थोड़ी हाँ ये क्या बात हुई? अच्छा, दाद खान बोलते हैं वाईटी, दाद खान वाईटी, फाइनली अटेंशन मिल गई, इनका मैसेज हमने लास्ट पढ़ा था। लव यू गाइज एंड यस प्लीज रिलीज जैदी फाइल्स। आहिस्ता आहिस्ता कुछ फाइलें बहुत नीचे हैं, नहीं निकल पाएंगी शायद। जैदी फाइल्स निकलेंगी कभी कोई? आगे बढ़ेंगे, वापस आगे आएंगे। बढ़ेंगे। मोइज खान 10 बोलते हैं जस्ट अ थैंक यू फॉर द फोर ऑफ यू फॉर मेकिंग माई लाइफ हेयर इन यूके अ बिट बेटर। आई लिसन टू योर पॉडकास्ट ड्यूरिंग माई नाइट शिफ्ट्स इन अ वेयर हाउस एंड ईगरली वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। फुल कराची लॉन्डे एट कोयटा होटल वाली वाइब है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। PS छोटी बातें नहीं रुकनी चाहिए। यूके से याद आया, मैं शो का बताना चाहूँगा कि फाइनली डेट्स लॉक हो गई हैं। पहले थोड़ी डिफरेंट थी, अब 19th मैनचेस्टर है, 20th बर्मिंघम और 21st लंदन, अगले महीने की 19 जून। और मैं इसके टिकट्स जो हैं इंशाल्लाह विद इन 1 वीक ये रिलीज हो जाएंगे। बेहतरीन हो जाएगा, डिस्चार्ज करो ना आप, टिकट डिस्चार्ज करो। बेहतरीन हो गया। ठीक है ठीक है, आगे। मेरे ख्याल से वाइंड अप की तरफ चले अली सर। 2-3 पढ़ लेता हूँ। पेमेंट आई हुई है। हाँ या चलें नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा हैं, 5-6 हैं। चले गाइस, वाइंड अप करते हैं। सेल्फ सकिंग की बात हुई आज, हाँ वहाँ से शुरुआत हुई, फिर थोड़ी संजीदगी में भी गए हम। हमने आज जिन्नात के केसेस भी डिस्कस किए, हमने आमिलों में बात की है, उसके बाद टेस्टिकुलर कैंसर की बात उसके बाद की। हम सीधा लैब्स में टेस्ट करवाने के लिए पहुंचे। अली सर ने हमें अवेयरनेस दी है कि अगर आपको अपने इन जगहों पे कहीं लंप वगैरह फील हो जाए तो और अभी या, तो तुम ये या बात, ब्रेस्ट में भी, ये और लेडीज काफी लोगों को बार- ब्रेस्ट में भी लंप फील होता है, वो भी ठीक है, अपने वो feel- लेडीज अपना खुद देख लेंगी, लेडीज का मसला लेडीज कर लेंगी, वो उसकी मैंने कहा अवेयरनेस बता दो, हमारा awareness करना है ना वो। नहीं नहीं, सारी अवेयरनेस आते हैं, आपने मर्दों की नहीं करनी ना। दबाना है, बस यही चेक तो करना मसला, है। यही तो मसला है ना। अब हम लोग ये खवातीन को खवातीन के मसले नहीं बताए ना, वो उनको पता है, वो सब उस खवातीन बता देंगी। मैं कह रहा हूँ ये सुनते हुए अली भाई काफी लोगों ने, ये आज की वो पॉडकास्ट होगी कि काफी लोगों ने सुनते हुए जो है फौरन चेकिंग की तरफ गए होंगे, कि डजा करके पहुंचे होंगे कि अरे 2 हैं, कितने हैं, 1 है या उसका वो, तो सोचो आराम कोई से। गाड़ी चला तो सुन रहा है, ये कर रहा है गियर चेंज कर अली सर ने जो वो कहा है कि उसने फोन कहा, हाँ आराम से, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अली सर दीवार पे मारे। उसका तो धंधा था ना, जानता था कि यार ये इससे मेरी रोजी चलती है। बहुत सी बातें हुई हैं, मैक्सिमम छोटी बातें हुई हैं, सो ऐसे ही दैट है। ऑलवेज मेक्स फॉर अ गुड एपिसोड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेलिवेंट लोगों में शेयर करें और जहालत वाले कमेंट से इज्तिनाब बेहतर करें। कमेंट्स करें और खुले दिमाग के साथ इसको आगे फैलाएं। फिर बहुत अगली शुक्रिया। एपिसोड में मुलाकात होती है।